ओम विष्णुपाद कृष्ण पृष्ठ भूतल श्रीमद भक्ति विदत्त स्वामी निरमिने नमस्ते सबसे देव गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठ भूतल श्रीमद रोमपाद स्वामी निरमिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठ भूतल श्रीमद भक्ति गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Upon my humble listeners to all the devotees seeking the Ashish Prabhupada Guru Maharaj and all Vaishnava. Today is also very auspicious day of our Jagannath Mishra Mahamotsav. Jagannath Mishra is कौन है? ये जगन्नाथ मिश्र चैतन्य महाप्रभु का पिताजी है। सच्ची माता इनका माता है। तो जैसे नंदोत्सव होता है ऐसे जगन्नाथ मिश्र उत्सव होता है। तथा वो का विवाह काल हो गया तो आज उनके आविर्भाव तिथि में बहुत आनंद है। तो इसलिए उनका पिताजी ने ये ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का घर में जनरली क्या है ज्यादा कुछ नहीं रखते हैं। ब्राह्मण जितना मिलता है उसी से खुशी से चलता है, कोई देता है। पहले ऐसे था ब्राह्मण लोग का हेड ऑफ द सोसाइटी है, उनका यही काम है कि भगवान का नाम वितरण करना है, भगवान का बारे में डिस्कस करना है, पठन पाठन करना है, दान और प्रतिग्रह, तो ये सब करना है 6 काम। एंड इन लोग का कोई नौकरी नहीं करते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन क्रिश्चियन वर्शिप टोटली। कोई गारहस्थ्य, कोई उनको कुछ खाना कुछ देता है, ये ज्ञान वितरण करते हैं, उसका प्रतिबदल में कुछ उनको जो मिलता है उसी से वो चलते हैं खुशी से। और होर्डिंग टेंडेंसी नहीं है इनका। तो ब्राह्मण का जो मिलता है दान और प्रतिग्रह मिल से, जो दान में मिलता है उसको फिर ग्रहण करता है, फिर जो भगवान का सेवा लगा के फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, आपका पास में कुछ नहीं रखता है। तो जगन्नाथ मिश्रा तो इस टाइप का उनका पास में बहुत कुछ होर्डिंग्स बहुत नहीं है। somehow it's okay, good। तो लेकिन बोला जाता है कि जगन्नाथ मिश्रा उनका बेटा का मतलब निमाई का आविर्भाव में जितना वो खुशी होके ब्राह्मण और दूसरे लोग को दान धर्म प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन ये सब किए। बोला जाता है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बोला जाता है कि उनका पास में जो कुछ था एवरीथिंग ही
डोनेटेड एवरीथिंग इज, वो उनका बेटा का जो है आविर्भाव के चलते खुशी से वो उनका भी उन्नति के लिए ये सब क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कुछ भी नहीं रखे थे, मतलब कुछ भी नहीं रखे थे, ये बोला जाता है। ये इसलिए इसको मैं 2 बार इम्फासाइज कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं रखे थे। लेकिन हम लोग तो गृहस्थ है, तो हम लोग के 25% इमरजेंसी रखना है, 25% मेंटेनेंस, 50% कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन वो भी नहीं हो पाता है, तो 5%, 1% जो भी होता है। तो इनका क्या डिपेंडेंसी ऑन गॉड, ब्राह्मण या सन्यास जो है वो भगवान का ऊपर में डिपेंड है कंप्लीटली। तो भगवान को दंड करते हैं, भगवान जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। तो ब्राह्मण लोग ऐसे नहीं पहले कि वो खेती करते थे, नहीं ऐसा नहीं, कोई बिजनेस करते थे नहीं, अपना जो है कर्म है, ब्राह्मण का कर्म गुण जन्म, जो उसका जो गुण कर्म विभाग से जो चतुर्वर्ण सिस्टम भगवान बनाया गुण कर्म का पर है। तो उनका गुण है, ब्राह्मणिकल क्वालिटीज है, और उसका कर्म है जाजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह। इसलिए उनका खुशी से वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो यहाँ पे भी हमारा रघुनंदन धाम में या शाम को भी बहुत बड़ा फेस्टिवल्स है, जन्मोत्सव, आनंद उत्सव, जैसे नंदोत्सव होता है। सिमिलरली राम जी का भी जब रामनवमी में भी उत्सव, नेक्स्ट डे में भी उत्सव का दशरथ उत्सव बनाया जाता है। उत्सव मीन्स उत्साह देगा, तो वो बोलते हैं उत्सव में हम लोग पार्टिसिपेट करें, उत्साह देगा। देखिए भक्त लोग का डेडिकेशन क्या है। अभी कल तो फास्टिंग था, फिर शाम को अभिषेक का बाद में हम लोग प्रसाद लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, जिस दिन फिस्टिंग मैंने फास्टिंग थोड़ा रहता है, उनको प्रसाद आता है। तो नेक्स्ट डे 7 o'clock, हाँ, तो यहाँ पे भगवान पृथ्वी भक्त के लिए, पृथ्वी के लिए सब प्रसाद सवेरे सवेरे फिर प्रसाद हो जाता है। अभी जस्ट मेरे को अभी जस्ट आ रहा था प्रसाद आके, तो एग्जैक्टली 7 बजे बोले थे, 7 बजे प्रसाद का घंटी बज गया। मैं वही जस्ट में थोड़ा सा क्लास 7:15 में है बोल के मैंने सोचा कि 7 बजे होगा तो प्रसाद पाके फिर क्लास शुरू करेंगे, इसलिए थोड़ा 5-7 में लेट हो गया। बट हम तो 7 बजे प्रसाद शुरू हो गया, हम लोग पहुंचते पहुंचते घंटी बज गया। और ऐसे नहीं ऑर्डिनरी कुछ बहुत सारे प्रसाद है। तो पकाल विथ स्पेशल क्या है उसमें, दही पकाल, और उसमें धनिया का पत्ता, ये सब डाल के बहुत सेंट। उसके बाद में हम आज सोच रहा था इसमें प्रभु ने सवेरे मंगलाती जस्ट जर्न करके निकल गया, हमारे प्रभु ने जाकर रसोई में लग जाते हैं, जो प्रेजेंट रहते हैं सबको लगा के सवेरे जसोदा 7 o'clock बोले अनाउंस किया गया आज फिर 7 o'clock। पहले तो तो 7 o'clock प्रसाद, तो एग्जैक्टली 7 o'clock घंटी बजा। वही मैं सोच रहा था कितना पर्टिकुलर है सेवा के लिए। तो ये सब सीखेंगे हम लोग। तो और भी ऑर्डिनरी नहीं, कुछ नहीं है। काल के लिए कुछ, काल भी कुछ प्रसाद था बड़ा चौप ये सब था लगाया हुआ था। आज फिर उसका साथ में ऐड किया गया है पकाल साथ में। हम लोग लाल जल है, उसका साथ में क्या है, आलू भरता, देन उसका साथ में भाजी जो है आलू बीन्स भजा, बीन्स, उसका साथ में ढोकला, ढोकला साथ में चटनी, जो है की चटनी, ये हरियंडर मतलब धनिया का पत्ता का चटनी, और आलू चॉप, बड़ा डिफरेंट वेराइटीज। उसका साथ में पकौड़ा, फ्रेश पकौड़ा जो है, बंधा गोभी पत्ता गोभी का पकौड़ा। इस तरह का पकौड़ा हम इसमें जरूर प्रभु जी का हाथ है, इसमें खुद लगा है, इतना उसमें धनिया पत्ता वगैरह डाला है, और इतना महक आ रहा था। रियली पकौड़ा क्या होता है वो मिला। हम लोग पकौड़ा कहते हैं, लेकिन ऐसे पकौड़ा है
मैं तो जिंदगी में इस तरह का पकौड़ा नहीं पाया था लगता है। तो देन हमें सेकंड टाइम बोला क्या चाहिए, मैं बोला पकौड़ा दीजिए। सो लाइक दिस, मतलब हम तो भक्ति भाव में प्रशंसा सबर करना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है। बट एनीवे जो है प्रसाद इस टाइप का अखंड भोजन करते हैं। फिर 1 बजे लंच प्रसाद, फिर शाम को फिर प्रसाद, इष्ट प्रसाद। तो एटलीस्ट इसीलिए बोला जाता है कि घर में मत बैठिए। घर में हम लोग बैठते हैं, उत्सव में पार्टिसिपेट करना चाहिए। वो जो है थ्योरी में करना और प्रैक्टिकल होना में डिफरेंस है। तो मेरे को बहुत अच्छा टचिंग हुआ प्रसाद में भी, तो क्योंकि उसमें कोई भक्त है, उसमें क्या किया है ना, लव ऐड किया है भगवान के लिए। वो ऐसा नहीं है ऐसे जैसे भी बना दो, ऐसा नहीं है। वो भगवान के लिए बन रहा है, बल्कि भगवान को अच्छा बना के देना है। तो इसीलिए कष्ट करके दूसरा लोग, कोई दूसरा सेवा करते हैं, कोई कुछ बैठ कर जप कर रहा है, कोई कुछ बैठ के अभी कीर्तन भी हो रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति जाके रसोई में जाके रसोई करके भक्त लोग को टाइमली एग्जैक्ट टाइम में प्रसाद देना है। 7 o'clock प्रसाद विद सो मच आइटम्स। हमारा घर में भी हम नहीं कर पाएंगे, हम लोग कभी नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली एवरी फेस्टिवल में अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock ये सारे इस टाइप का प्रसाद मिलता है, फिर 1 बजे फिर। तो दैट इज हमको सोचना चाहिए कि इसमें कोई भक्त का कुछ ऐड हुआ है, लव भगवान के लिए, भक्त के लिए कुछ लव ऐड किया, इसीलिए वो पकौड़ा उस टाइप का टेस्ट होता है, एंड जो भाजी उस टाइप का टेस्ट होता है, एंड आप ढोकला उस टाइप का टेस्ट है। तो मतलब उसमें कुछ लव इंग्रेडिएंट है, जैसे सारे चीज है, लेकिन उसमें नमक नहीं डाला जैसे कोई सब्जी या जो भी बनता है उसमें टेस्ट नहीं होता है। सिमिलरली भगवान के लिए भगवान पाए हैं बोल के इसको पता चलता है कि इसको भगवान ग्रहण किए हैं। तो जैसे बोलते हैं अमृत केली, वहां पे चित्रा गोपीनाथ जी का है, तो भगवान ग्रहण करते हैं तो अमृत केली, मतलब जो खीर राबड़ी, अमृत केली उसका नाम है, तो वो अमृत है। तो क्योंकि भगवान उसको टेस्ट किया, भगवान का उच्चिष्ट है, और जो बनाया भी उसी भाव में बनाया। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, हम लोग शायद सोचे टॉपिक से कोई दूसरा डिस्कस हो रहा है, नहीं, मतलब सारी चीज कृष्ण कथा ही है। तो क्योंकि इसी चीज हार्ट को टच करता है, इसी को भक्त बनाना है। कोई भक्त बनते कैसे, तो एग्जाम्पल है, तो मेरा वाइफ जो धर्म पत्नी है, ये प्रोसेस में नहीं आए थे हम लोग, आफ्टर मैरिज हम आया पहले गुरु कृष्ण कृपा से, उसका बाद में वाइफ को आना है बहुत मुश्किल हुआ। मेरे को याद है जिस दिन हम लोग एक बार along with my wife and बेटा एंड मदर इन लॉ वी हैड कम टू संबलपुर, एंड हम लोग यहाँ पे नहीं रहते थे क्योंकि साथ में यहाँ पे, तो हम गेस्ट हाउस में संबलपुर में रहते थे। तो उस दिन शाम को हम लोग आए थे हीराकुद डैम दर्शन करने के लिए। दर्शन भगवान का दर्शन ठीक है हीराकुद, तो बिकॉज वाइफ एंड माई मदर इन लॉ देयर, तो हम लोग आके फिर दर्शन करने वहां पे घूमने के बाद में यहाँ प्रसाद, आफ्टरनून का प्रसाद हमारे लिए रखा गया था। तो उसमें था चावल, डालमा एंड इस तरह का बीन्स का भाजी, और उसमें एक पापड़ होगा और चाट अचार। तो ये इतना टेस्टी था, मेरा वाइफ उसी टाइम में उसको प्रसाद को लेते हुए फिर हर हार्ट चेंजेस अप टू ग्रेटर डिग्री, वो अभी भी बोलती है, मैंने मदर भी बोलती हैं, यानी पूछते ये अचार कहाँ से आया, कौन बनाया। बाद में पता चला ये अचार हमारा हिज ग्रेस संजय प्रभु उनका माता जी ने बना के यहाँ भेजे थे, एक ड्रम अचार यहाँ लोगों का वक्त के लिए। हम लोग कभी सोचते नहीं सोच पाते हैं, बट ये भक्त है, हम लोग सीखेंगे, कब सीखेंगे देखेंगे। तो बट एनीवे, तो ये है कि भक्त के लिए सोचते हैं ना, भक्त के लिए सोचते हैं। भगवान बोलते हैं कि भगवान का मंदिर में जो आता है वो मेरा गेस्ट है। इसी मूड में जो भक्त यहाँ पे रहते हैं, प्रभु वगैरह में, प्रभु एंड अदर डिवोटीज, दे आल्सो थिंक दैट दीस पीपल हैव कम, ये भगवान का गेस्ट है,
लेकिन हम लोग गेस्ट सोचना नहीं चाहिए, हम लोग भी सेवक है तो हम लोग सेवा करना चाहिए। लेकिन उनको एक बार बोला गया है तो उनको समझ में गए, प्रभुपाद बोले हैं गेस्ट, तो इसलिए even they are very senior devotees, in many terms they are very senior, but they used to put in the service, सेवा मन भाव में इनको देखना है। इसी के चलते लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो इसके चलते वो अट्रैक्ट हुए, चेंज हो गए। तो मेरा धर्मपत्नी भी का ऐसे ही था स्टोरी। तो वो देन सी आस्क्ड, इससे बढ़िया इतना डालमा, ये कैसे इतना बढ़िया प्रसाद, सिंपल बट वेरी टेस्टी प्रसादम। तो वो अट्रैक्टेड, दैट टच द हार्ट ऑफ ए पर्सन एंड देन ग्रेजुअली वन पर्सन चेंज। ये जो इसमें है, हम लोग जो है इसीलिए प्रैक्टिकल करने से, थ्योरी तो ठीक है, बढ़िया पकड़ा एंड ऑल दिस थिंग्स, जैसे रसगुल्ला गुलाब जामुन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ऐसे बोलते हैं, लेकिन जब प्रसाद पाएगा तो उसका बाद में उसका हार्ट चेंज हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई आई वाज आल्सो थिंकिंग कि हम तो कुछ सेवा नहीं कर पा रहे, हम लोग प्रसाद सेवा में चल रहा है। तो एनीवे, आई एम वेरी फीलिंग नॉट गुड, only prasad सेवा नहीं और doing no other services, तो should repent also, एंजाइटी होना चाहिए, हैंकरिंग होना चाहिए। हो नहीं रहा है कि नहीं कर पा रहे हैं, तो नहीं कर पा रहे बोल के कर दुख नहीं आ रहा है, तो हमारे टीचर बोलते फिर क्या करना चाहिए, हम ये सेवा नहीं कर पा रहे हैं बोल के दुख नहीं हो रहा है, तो फिर वो दुख नहीं हो रहा है बोल के दुख करो। बोलते सेवा नहीं कर पा रहे बोल के दुख नहीं हो रहा है बोल के फिर दुख नहीं हो रहा है बोल के दुख करो। फिर बोलते हैं फिर और भी अगर भी दुख नहीं आता है, हमारा हार्ट इतना हार्ड है, तो क्या करना चाहिए, सेवा नहीं कर पा रहे बोल के दुख होना नहीं हो रहा है बोल के दुख नहीं हो रहा है बोल के दुख नहीं हो रहा है बोल के दुख करो, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो इसीलिए भगवान को प्रार्थना करना है, राम जी का, गौर गोपाल का, एंड लड़ चैत्र महाप्रभु भवनीता, सबसे गुरुदेव सबसे प्रार्थना करते हैं कि हम लोग का सेवा मनोभाव बढ़े, दिन प्रतिदिन जैसे चंद्रमा बढ़ते रहते हैं, कल जैसे पूर्णिमा था तो उस टाइम का पूर्णिमा का चांद जैसे कि बढ़ना चाहिए, डेली बढ़ बढ़ के होना चाहिए। तो दैट शुड बी आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पुण्यमदा सदनम। तो इसलिए वही बात सर बोल रहे हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद का कहना का था, एक बार जो डॉक्टर मिस्टर शेट्टी जो आए थे, मैं बोल रहा हूँ ना, बार बार इसी को बोलता रहता हूँ, तो सोचना चाहिए जो जूहू टेम्पल कंस्ट्रक्शन का टाइम है, मंदिर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत डिफिकल्टी से लोग वहाँ पे थे, छोड़ नहीं रहे थे जमीन, जो जमीन लिया था प्रभुपाद को मिला था, लेकिन कम्प्लीटली पेमेंट नहीं हो पाया था। फिर वो ऐसे ही करते मिस्टर राव, जो जूहू टेम्पल अभी है मुंबई में, ये इस जमीन को कितना बार लोगों को एग्रीमेंट किया और लोग पैसा नहीं दे पाया बोल के, वो पैसा जितना पैसा मिलना था ले लिया, उसका बाद में कुछ पैसा बाकी है बोल के दूसरा को देते थे। ऐसा बहुत बार किया, कुछ बार किया था, उसका बाद में इस्कॉन को दिया थे। इस्कॉन वाले जो है पैसा कुछ अरेंजमेंट करके दिए थे, लेकिन फिर और कुछ अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था, then he went to court and all this thing, try to फिर दोबारा उसको ले लेने के लिए चाह रहे थे। उस टाइम में प्रभुपाद ने उनका शिष्य लोग को, प्रभुपाद उस टाइम अमेरिका में थे, वहां पे भेजे थे उनका शिष्य लोग को, और वो लोग वहां पे एक टेम्पररी सेट बना के वहां पे श्री श्री राधा पार्थसारथी जी को जो अभी है उनका पूजा करते थे। तो वहां पे गुंडा लगा के उनको हटाने के लिए, उसका बाद में मुंबई में म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन से पानी था सप्लाई वाटर को काट दिए, रात में भेज के, गुंडा भेज के वहां पे उनका पर बहुत पिटाई किए थे। ये तो बहुत कुछ बड़ा है, हम लोग थोड़ा सा जो है इसको पढ़ना चाहिए, एक बड़ा किताब इसका ऊपर में भी है, द टेम्पल इज बिल्ट और समथिंग लाइक दैट, एक किताब है। तो ये प्रभुपाद का लाइफ में ये इस टाइप का एक हिस्ट्री है। तो ये बॉम्बे टेम्पल कैसे बना, और दैट इज ए वेरी बिग, प्रभुपाद इसके लिए भक्त लोग क्या जान दे दिए हैं, जान दे दिए वहां पे, और इन द सेंस दैट they have everything they tolerated, they are from America, some students, some disciple of Srila Prabhupada, अमेरिका से गिरिराज स्वामी महाराज आई थिंक, एंड अदर पीपल फॉरेनर्स, तो फॉरेन से आए थे यहाँ रह के मुंबई में। उस टाइप का सिचुएशन में कोई, जैसे मायापुर मंदिर में कंस्ट्रक्शन टाइम में वहां पे मुस्लिम एरिया था, वहां पे जमीन मिलना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल से जमीन मिला,
उसका कंस्ट्रक्शन का टाइम में मटेरियल पड़ा था, तो मटेरियल का ऊपर में ये लोग धनी व्यक्ति का बेटा है, फॉरेन से आए हैं, आके प्रभुपाद का मिशन में ज्वाइन किए थे। वो जाके रॉड रात में चोरी नहीं हो जाएगा बोल के, उस एरिया बहुत चोरी एरिया था, उसका ऊपर में जाके सोते थे, जो कि प्रभुपाद देख के आते हैं, उसको रोते थे प्रभुपाद। प्रभुपाद रो रहे हैं, इस टाइप का उसका डिसिपल्स का सेवा मनोभाव को देख के, हाँ धनी करोड़पति का बेटा सब आए हैं, आके सो रहे हैं कैसे जमीन में, मिट्टी में, वो जो रॉड रखा गया है, सीमेंट है, बालू है, वहीं पे आके रात में उसका अप्रोच होते हैं, जस्ट एज माने सो दैट चोरी कोई नहीं कर पाएगा। तो रहने के लिए भी उसका घर अभी नया नहीं बनाया है, वो तो बनाया है, कुछ थेचर्ड हाउस होगा, कुछ होगा या जो भी है। तो लेकिन मायापुर आज देख रहे हैं मंदिर इसमें, तो इसी में एक बार चोरी करने के लिए कुछ लोग आए थे, और एक महाराज जो अभी महाराज है उनका, वो वहां पे सोए थे उसका ऊपर में, तो वो लोग फायर किया, माने महाराज का पास में भी बंदूक था, वे भी फायर करने लगे थे, लेकिन और दूसरा का फायर में इनका एक पैर में गोली लग गया, और उनका एक पैर कटा हुआ है, अभी भी वो महाराज है। यू कैन जस्ट इमेजिन, वी कैन नॉट इमेजिन। तो ये है हमारा जो आज जो हम लोग बैठ के पकौड़ा खा रहे हैं, और जो हो रहा है मंदिर में हो रहा है, हम लोग जस्ट ऐसे दर्शन करके खुशी हो जाते हैं, तो इसके लिए कोई ब्लड दिए हैं, पकौड़ा बनाने के लिए कोई ब्लड दे रहा है, कोई धन संपत्ति दे के ब्लड दे रहा है, कोई बना के दे रहा है, तो अगर अर्पण कर रहा है तो ब्लड सब दे रहे हैं। तो उस टाइप का प्रभुपाद का मिशन में ये सब जो आज हो रहा है, हम लोग सोचना चाहिए, जितना आप लोग आके हरिनाम संकीर्तन प्रवर्तन किया, इजीली इसको ग्रहण करने के लिए जगन्नाथ मिश्र उनका टोटल इतना जो था उनका घर में महोत्सव के लिए सारे चीज को दे दिया, एक चीज नहीं रखा। नेक्स्ट डे कैसे वहां से चलेगा उसको सोचा भी नहीं था। ओके, वी आर नॉट एबल टू इमिटेट, वी शुड नॉट इमिटेट, बट थिंग इज दैट काल को बोलेगा पंकज सिंह से बताया तो सारे हम जितना धन है दे देंगे, हम काल कैसे चलेंगे वो पता नहीं, फिर ब्लेम करेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग को फॉलो करना है, क्या हो रहा है प्रिंसिपल्स को इमिटेट नहीं करना है, बट थिंग इज दैट है। तो इसके लिए कोई कंट्रीब्यूशन, क्या कंट्रीब्यूशन किया, बैठ के सोचना चाहिए। हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, इसके लिए प्रभुपाद कितना किताब इसको ट्रांसलेट किया, रात रात भर के जग के लिखा है, इसको ट्रांसलेट किया। इसका बाद में कोई दूसरा शिष्य भक्त का भी गौरांग प्रभु डिफरेंट डिवोटीज इसको फिर लिखा, हम लोग के लिए कंसाइज कर दिया। हम लोग उसको चित्रा प्रभाव पढ़ देते हैं, भगत प्रभाव, उसको भी ठीक से पढ़ नहीं पाते, एक बार पढ़ गया भूल गया, एक बार हम लोग पढ़े भूल गए। तो लेकिन इसको हृदयंगम करना है, इसके लिए कोई ब्लड दे रहा है, जैसे बच्चा के लिए पिता माता ब्लड देता है, तो सिमिलरली शिला प्रभुपाद हम लोग के लिए उनका शिष्य लोग हम लोग के ब्लड दिया, हम लोग का जिंदगी दे दिया, जान को दे दिया, हम लोग उसको अभी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमको भी कुछ जान देना पड़ेगा दूसरा के लिए, जो शिला प्रभुपाद का सेवा के लिए। तो उनका पैर कट गया, गोली लगा है, पैर ऑपरेशन करके पेट काट, एक पैर कटा हुआ है, स्टिल दे आर हैप्पीली सर्विंग शिला प्रभुपाद। हम होता तो क्या होता, अरे छोड़ो यार, ये सेवा करने के पैर कट जाता है तो हम लोग क्या सेवा करना है यार, हाँ, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन हम दूसरा के लिए पैर काट सकते हैं, लेकिन भगवान के लिए पैर नहीं काटेगा। हमारा तबीयत खराब हो जाता है, दूसरा कुछ करने में तबीयत खराब होता है, भगवान का सेवा करने से हम लोग तबीयत खराब होता है, तो हम लोग ब्लेम करना शुरू करते हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ नाउ डे, बट नॉट अबाउट अदर्स, बट थिंग ये हमारा सीखना है, हम लोग को उसको ध्यान करना चाहिए, मेडिटेट करना है, तो देन हम लोग को सीखेंगे। तो इसलिए मिस्टर शेट्टी तो प्रभुपाद का पास जाते थे, बॉम्बे जी, जब फाइनली वो जमीन के लिए, तो मिस्टर राव प्रभुपाद जैसे दुख प्रकाश किया, उसका हार्ट अटैक में चला गया, जो जमीन दे नहीं रहा था उसका हार्ट अटैक में चला गया। ये प्रभुपाद का जो है मिशन में, प्रभुपाद का डिजायर किससे फुलफिल किया भगवान ने। उसका बाद में उसका वाइफ आके वो सरेंडर किया प्रभुपाद का पास में, पहले तो सरेंडर नहीं कर रहे थे, तो सरेंडर किया कि और ठीक है, देन वो जमीन बॉम्बे जू टेम्पल का जमीन मिला, और उसमें कोई में बोल रहा था, उसको गुंडा रात को आके लगा के, गुंडा लगा के पिटाई किया उन लोग को, और पावर जो पानी पावर सप्लाई तो काट दिए थे, पानी सप्लाई अंधेरा है, पानी भी नहीं है,
उस टाइप का सिचुएशन में वो लोग रह के फाइट किया, फाइट करके फिर आज जो टेम्पल हम लोग जाते हैं, जाइए देखिए तो दर्शन करना है, वहाँ पे पार्थ सारथी जी का मंदिर है। वो कैसे ऐसे मंदिर ऐसे बन जाता नहीं है, मंदिर ऐसे बन गया, हम लोग बैठ गया दर्शन कर रहे हैं, खुश लग रहा है, प्रसाद हो रहा है बस आराम से। लेकिन वो मंदिर बनाने के लिए कोई कितना ब्लड दिया है उसमें, उसके लिए हम लोग कभी सोचा नहीं है, पढ़ा नहीं है। पढ़ेगा तो सुनेगा तो पता चलेगा कि उसका बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। आज जो चीज बन गया, एक बगर बन जाता है, पिताजी बना दिया, बेटा आके बेटी आके उसको उसका हड़प लेते हैं या अपना सेवा में लगा लेते हैं। लेकिन वो मंदिर को बनाने के लिए कौन कितना ब्लड दिया है उसको देखने के लिए हम तड़पना चाहिए एक्चुअली। हाँ, ही ग्रेस गौरमान प्रभु यहाँ पे रहा रहा रहा, उनका फैमिली, उनका बेटा एक चला गया, पहले इस सेवा में थे वहां पे भुवनेश्वर मंदिर में, उसके बाद गौशाला, वहां पे गौशाला में रहते थे। उसका बाद में उनका एक बेटा को कोई मर्डर कर दिया। ये थोड़ा पागल से जैसे हो गया, फिर घर में जाकर रहे। लेकिन गुरुदेव याद रखते हैं, जब यहाँ पे इस्कॉन बुर्ला का मंदिर राम जी का जो ये एक्सेप्ट किए थे सेवा, उनमें ने तो बोले गौर महान प्रभु को बुलाओ, गौर महान को बुलाओ। तो गौर महान प्रभु को बुलाया और बोला तुम्हारा घर ही है, वहीं पे तुम सेवा करो। तो हमारे प्रभु ने किसी के हाथ में उनको बुलाए थे और उसका बाद में नेक्स्ट डे बोला मैं घर जाके थोड़ा चला जाऊंगा। तो उनको कुछ पैसा दिए थे, फिर उसका बाद में बस फेयर दिए जो भी है, उसका बाद में वो आके सोचा नहीं है, गुरुदेव को इतना खुशी हो गया कि मेरा तो प्रॉब्लम है, मैं ऑलमोस्ट प्रोसेस में था, अगर तो जैसे नहीं था जैसे वो थे इस टाइप का हो गया था। लेकिन गुरुदेव याद रखे और गुरुदेव बोले जाओ तुम्हारा रघुनंदन धाम जो है ये तुम्हारा घर है। उसके बाद में वो आए और आके यहाँ पे सेवा में एंगेज हो गए। भाई रात 1:30 बजे हम उठते थे, हम देखा है ठंड का सीजन है, अकेला कोई नहीं है, मंगल आरती में हो सकता है 1-2 आदमी आएंगे, कोई नहीं खड़ा रहेंगे, लेकिन अकेला सेवा करना है, कोई नहीं आएगा तो भी एंथुसियाज्म ऐसे ही बना रहता है। हम लोग तो कुछ भक्त आएगा तो अच्छा लगता है, हमारे जैसे क्लास में भी हो रहा है तो 2 भक्त आएगा तो एंथुसियाज्म कम हो जाता है, 10 करने से थोड़ा एंथुसियाज्म बढ़ता है, ये नेचुरल है। बट उनके लिए वो नहीं था, वो गुरुदेव का सेवा, गुरुदेव का सेवा। वो बोल दिया है कि हमारा यहाँ पे मकान यही है, मेरा घर है, तो वो अपना सोचा नहीं कुछ भी, आके पूरा यहाँ पे रह गया। ही द फर्स्ट पर्सन टू डोनेट फॉर दिस टेम्पल, न्यू टेम्पल, कुछ डिक्लेयर भी किया गया था। तो उनका एक जमीन था, उसको बेच के कुछ लोन था, उसका रिकवरी कर दे दिया और रेस्ट पैसा हमारे प्रभु को हैंड ओवर किया, बोला ये लक्ष्मी तुम लोग। उनका मन में यही था, गुरुदेव बोला है तो मेरा शरीर, मेरा जो मैं शरीर त्याग करूंगा, मेरा शरीर को यहीं पे दफना देना। ये मंदिर का जो चारों तरफ में एक कोना में हमको यहाँ पे दफना दो, तो उस वहीं पे मैं पड़ा रहूंगा और ये जो जगह को हम जग के रखेंगे। आई विल बी दी गार्ड, मेरा गुरुदेव बोला है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मेरे को मरने का बाद में भी यही रहना है और यहीं पे हम इसका रह के यहीं पे मैं राम जी का सेवा कर लिए। वो कुछ अपना जितना सेवा करेगा, फिर जितना पेड़ पत्ता वही लगाते थे, हमारे को बोलते कि इनका हाथ में लगाने से अच्छा होता है, बिकॉज ये चासी थे, वहां पे खेती करते थे, घर में भी खेती और उसके बाद में भी भुवनेश्वर में भी गौशाला में भी जो वहां पे था, जो हम लोग टीच करते हैं वहां पे खेती करते थे, बहुत अच्छा धान होता था। तो ये जानते थे और डेली ये सब सेवा करेंगे, जाएंगे पानी, पेड़ जो लगाया था उसको जाएंगे, उसको पानी देंगे, उसका देखभाल करेंगे, मतलब खाली बिगड़ सेवा नहीं। मोस्टली शुरू में तो वही अकेला है कि भाई मॉर्निंग टू रात तो सेवा अकेला ही कर रहा है। जब अभी हम लोग देखते हैं कि 3-4 भक्त डिफरेंट रोटेशन सर्विस करते हैं, मंगल आरती करेंगे, दर्शनार्थी करेंगे, दोपहर का भोग आफ्टरनून शिवनी आरती, तो 3-4 भक्त है उनका। लेकिन ये तो शुरू में एक ही का अकेला करते हैं। रात 1:30 बजे 2 बजे उठेंगे, स्नान करके सब रेडी करके, जब कोई नहीं आएगा 4:30 बजे तक तो वो जब करते रहते होंगे। फिर उसके बाद में एग्जैक्टली 4:30 में कोई आया नहीं है, शंख फूकना है, फूकना, 1 सेकंड इधर उधर नहीं है। तो ये है सर्विसेस एटीट्यूड ऑफ द डिवोटीज बाय व्हिच वी हैव टू लर्न व्हाट शुड बी द डिवोटीज एज। प्रभुपाद का जो सिस्टम है, जिस टाइम में हम आरती होना है उसी टाइम में, 1 मिनट इधर नहीं, जो चेंजेस ऑफ टाइम हाफ मिनट, 30 सेकंड चेंज हो गया, लेट हो गया, मध्याह्न में प्रभुपाद एक टेम्पल में थे, प्रेसिडेंट को बुलाया,
आफ्टर आरती क्या हुआ, 12:30 क्यों हो गया, 12:30 नॉट 30 मिनट, 12 बोल के 12 मीन्स 12, 30 सेकंड भी चेंज नहीं होगा, एग्जैक्टली 12 में घंटा मिनट और सेकंड घंटा ये सारे रहेंगे, तभी वो आरती का टाइम है। तो ये दिशी थी प्रभुपाद इसको करके दिखाया, उनका शिष्य लोग भी ऐसे किया, पंक्चुअल लाइक टाइम, पंक्चुअलिटी लाइक क्लॉक, इसमें बोलते क्लॉक टाइमिंग, जैसे हमारे टीचर बोलते हैं एक भक्त को देखने से पता चलेगा, उसका टाइमिंग को देख के घड़ी को नहीं देखना है, उसका टाइम को उसको देखेगा कब वो क्लास जाता है 8 बजे, कभी जाता है 9:30 में, और या ये उसका खाना प्रसाद इस टाइम में खाता है, उसको टाइम को देख के उसको देखने से टाइम को पता चलेगा। पहले घड़ी कहाँ था, लोग सूर्य घड़ी देखते थे, सूर्य का पोजीशन किधर है, उसी टाइम में 12 बज गया बोल देंगे, उनका टाइमिंग वो देख के हमारा ग्रैंडफादर वगैरह टाइम जानते थे सूर्य का पोजीशन में, अभी हमारा खाने का टाइम हो गया एग्जैक्टली 12 बज गया, तो उस टाइम का उनका सब टाइमिंग इसे था, तो क्लॉक लाइक रेगुलेशंस। हम लोग आज तो यहाँ पे मंगलारती का, यहाँ पे गोपाल जी का मंगलारती का फूका शंख तो 4:12 हो गया था, तो 3:45 में अलार्म दिया था, 4:12 में शंख फूका हुआ है, तो बोल के मैं धड़पड़ होकर उठा स्नान करके, तो फिर उस टाइम में वहां पे मंगलारती 5-7 में चला गया। तो बात एनीवे, तो दैट वो नहीं हो रहा है, तो हाँ, तो हम लोग को दुख होना चाहिए कि हम लोग सेवा कर नहीं पा रहे, और दुख होकर चुपचाप नहीं बैठ जाना है, लैमेंटेशन नहीं होना है, फिर आगे बढ़ के सेवा करना चाहिए। तो हम लोग तो थ्योरी बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने और उनका शिष्य लोग ना, शिष्य पर शिष्य उसका प्रैक्टिकल करते हुए they did it, ऐसा नहीं एक दिन कर दिया, कंटिन्यूअसली करते रहे। कल हमारे तो वही क्लास दे रहे थे, आप लोग सुने होंगे, तो ये भक्त क्या है सेवा, बोलते हैं कि हमारा हो गया अभिषेक, उसका बाद में अभिषेक का बाद सामान जो है उसको उठा कर रखने के लिए भी वक्त नहीं रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल प्रसाद हो गया, खाने खाकर चला गया, सफाई करने के लिए कोई आदमी नहीं है। तो सेवा में यही है कि पहले जो है बिफोर प्रोग्राम वी आर एंथुसियास्टिक, आफ्टर प्रोग्राम फिर जो सेवा लेफ्ट आउट है उसके करने के लिए कोई है नहीं, होंगे यहाँ पे हो रहे हैं, नहीं मैं मना नहीं कर रहा, बट कहने का मतलब वो सेवा मनोभाव जो कॉन्टेलिस है, वो कल भी क्लास में बोल रहे थे, भाई जन्मदिन है प्रभु जी का, भगवान का, तो आप रामनवमी में 12 बजे 2 बजे अभिषेक 1:30 बजे 1-2 बजे होगा, प्रसाद लेके, तो बोलते वो ये क्या बोलते हैं, इंटरसिटी पे कर दिया, तो सब पे कर रहा है, उसका पहले हम भाग जाते हैं, जाके इंटरसिटी में पहुंच जाते हैं। अरे भैया भगवान का बर्थडे है, आप आए हैं, बर्थडे खत्म नहीं हुआ, टाइम आधा हुआ, जो भी है शाम को थोड़ा रुके, नहीं तो बोल देते तो पसीने में तो जा सकते थे, लेकिन ये इंटरसिटी पे कर दिया तो चला जाते हैं हम लोग, पीछे में देखते हैं, तो वही है। तो बोलते हैं कि जिस दिन गुरुदेव बोले हैं, जिस दिन भगवान का आविर्भाव तिथि है, जिससे किसी का घर में बर्थडे है, बर्थडे खत्म होते ही भाग जाते हैं, ऐसे वो तो इसे भगवान का बर्थडे खत्म होते भाग्य, मतलब नहीं रहना चाहिए उस दिन, पता नहीं हमारा नौकरी का पोजीशन है, शायद नौकरी चला जाएगा, इसलिए हम लोग करते हैं। तो बोलते हैं घर जाने के लिए इतना वरीड रहते हैं हम लोग, जैसे एक दिन नौकरी छोड़ के नहीं आ पाते हैं, लेकिन भगवान के लिए फिर हम सोचेंगे कैसे, हमारा तनख्वाह कट जाएगा, अदरवाइज ऑल्सो प्रॉब्लम है, करना चाहिए नहीं से नहीं, लेकिन वही बोल रहे थे। तो सेवा मनोभाव श्रीमती राधारानी, हम लोग उससे पोजीशन नहीं सोच सकते, मतलब कुछ आश्रय सेवा पादचार पिनश्रमा मदर्शनाल मनमातम करो तो तथा तथा तो विधवा तो लंपट मत पारनाथ से होना पड़ो, कि जो हमको आलिंगन करे या पदाघात करे, भगवान भगवान हमारा राधानाथ है, उस टाइप पे राधारानी का पोजीशन है, तो श्रीमती राधारानी हम लोग को सोच नहीं सकते। तो ये एग्जाम्पल दे रहे थे, एक श्रीमती राधारानी क्या सोच रहे थे, काम और प्रेम में डिफरेंस क्या है, तो ये है भगवान से ज्यादा बोले स्वीटनेस भगवान का कितना है, राधारानी कितना एंजॉय कर रहे हैं उनको, उसको जानने के लिए भगवान चैत्राप रूप में आए हैं राधारानी का भाव में। उसी में बता रहे थे कि पुराण से एक स्टोरी है, जो कि श्रीमती राधारानी उसको दूसरा को डिस्क्राइब कर रहे थे, कि एक कुष्ठ रोगी था, वो कुष्ठ रोगी का उसका वाइफ उनका सेवा कर किया, कंप्लीटली डेडिकेटेडली सेवा करते करते उनको खुश कर किया, फिर एक दिन पूछा और मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ, इतना करने का कुष्ठ रोगी बोल रहे हैं कि हम हमारे एक दूसरा एक
वुमेन है वो सीज मे बी प्रोस्टिट्यूट, तो उनका मेरे को उसको एडिया करना है। तो ये प्रभु बोले कि आजकल होता तो वाइफ वहीं पे उसको पेट्रोल डाल के जला देता, नहीं तो पिटाई करके मार देता। लेकिन इतना सेवा करके कुष्ठ रोगी उसका हस्बैंड है, उसको अच्छा करके क्लियर सेवा करके उसको इतना क्योर करा रहा है। वो बता रहे हैं कि मेरे को दूसरा एक वुमेन है उसको आई वांट टू एडजस्ट। तो इसीलिए क्या किए, लेकिन ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसका वाइफ इनका सेवा करते हैं, हस्बैंड का पूरा सेवा करेंगे, उसका बाद में जाके वो प्रोस्टिट्यूट का पास में जाते हैं, सेवा करते हैं, उसका सेवा किया, उसका कपड़ा धोआ, ये किया, सब कुछ किया। बहुत दिन ऐसे चला गया, वो समझ में नहीं आ रहा है वो प्रोस्टिट्यूट को, ये क्यों मेरा इतना सेवा करके उसको सेवा करके खुश कर दिया। कुछ दिन का बाद में वो प्रोस्टिट्यूट उनको पूछा कि आप कुछ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन मेरा इतना सेवा कर रहे हो, क्या कारण है? So then she told that my husband is like this, but he wants you. So that is the position. बोलते कि वाइफ हो या हस्बैंड हो, जो भी है, अब वाइफ का ऐसे पोजीशन होना चाहिए कि दे शुड ऑलवेज, हम भी तो वाइफ है हम भी तो वाइफ है, मैं वही सोच रहा था, हम भी तो वाइफ है ना भगवान का। अब तो फेमिनाइन इन नेचर, तो हम लोग सोचते कि हम लोग पुरुष का ड्रेस पहन लिया तो पुरुष बन गया, भाई वाइफ ऐसे सेवा करना चाहिए, मन में आता है ये। लेकिन ये भी मन में आता है कि हम आना चाहिए, हम भी वाइफ है, हम भी भगवान का सेवा करना चाहिए, तो हम भगवान का सेवक है, उनका वाइफ है, तो हमारा ड्रेस पुरुष का ड्रेस है, लेकिन हम लोग कहाँ कर रहे हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। तो हम लोग जाते हैं, अगर भगवान हमसे कुछ सेवा, अभी कुछ दिन थोड़ा सा किया होगा, पूर्व जन्म में कितना जन्म चला गया, कुछ भी सेवा नहीं किया, अभी आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो थोड़ा सा करते तो हमारा कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोग सोचते हैं अरे हम तो इतना सेवा किया, भगवान हमको लिए क्या कर रहा है। तो ये तो एक्सपेक्टेशन, ये जो है ये एक्चुअली सेवा नहीं है, या एक्चुअली ये जो भक्त का ये रियल पोजीशन नहीं है। राधारानी का पोजीशन को समझने के लिए ये जो सेल्फलेस सर्विस है, इसको हम लोग पहले पहचाना पड़ेगा। If he gives us, embrace us, or if he kicks us, so that is both are same. So then only ये सेवा मनोभाव में, then राधारानी का या गोपी लोग का जो भाव है, थोड़ा सा समझने के लिए, ये जो भाव में नहीं आएगा तो समझ नहीं आएगा। इसलिए प्रभु ये एग्जाम्पल पहले भी देते थे, कल भी वो एग्जाम्पल दिए थे। तो इसका मतलब, तो हम लोग सेल्फलेस सर्विस करना है, तो जिंदगी में हम लोग अपना, सिर्फ अपना और बच्चा, फैमिली, यही सोचते रहते हैं हम लोग, बियॉन्ड फैमिली। शिला प्रभुपाद इनका शिष्य लोग और भी बहुत ही हेल्प कर रहे हैं, हम लोग एस्पायर करेंगे कि थोड़ा सा हम सेल्फलेस सर्विस कैसे कर पाए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, इधर एनी आयोटा और चीज ऑफ एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा, तब हम लोग थोड़ा सा जो चैतन्य का भाव को वैराग्य भाव में कैसे आए थे और क्या है उनको समझ, थोड़ा सा माइनर समझ सकते हैं अगर हम लोग उस टाइप का जो सेल्फलेस सर्विस करना है। हमारा तो बहुत सारा बॉन्डेज हम लेके आए हुए हैं, हमारा ये है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम खत्म होगा तो भगवान का सेवा करेगा। भगवान को सेवा में प्रायोरिटी में नहीं है। कल भी हम एमसीएल में किसी व्यक्ति को मिले थे, पहले भी मिले थे, एक दो बार इनको बुलाए थे, कल भी वो आए थे, वही बोल रहे थे कि हम लोग जिंदगी में इतना टाइम चला गया, लेकिन अभी सेल्फलेस, आप लोग यहाँ पे मंदिर वाले जो रहे, हम लोग दूसरा के लिए सोच रहे हैं, तो प्रभुपाद ने, गुरुदेव ने ये सोचा है, और दूसरा लोग यहाँ पे आके कुछ दर्शन कर पा रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, तो उनका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी खुला हुआ है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द blood they have given gallons and gallons of gallons of gallons of gallons of blood। तो इसके लिए दिए हैं बोल के आज हम लोग आके एसी रूम में एसी ऑन कर देते हैं और उसका बाद में आचार प्रसाद ले लेते हैं, बढ़िया बढ़िया आइटम, और आके देन हम लोग आराम से सो जाते हैं। तो लेकिन इसका पीछे में बैकग्राउंड में, जैसे बोलते हैं बैक ऑफ द कैमरा का, फिल्म का कैमरा का बैकग्राउंड में कुछ लोग है जो कि सामने में शायद दिखते नहीं है, या कोई ग्लोरिफिकेशन किया नहीं जाता है, उनका कोई जरूरत भी नहीं है ग्लोरिफिकेशन का, तो वो सेवक है, सेवक मनोभाव में है, तो वो लोग का जो है रियली ग्लोरिफिकेशन हम लोग करना चाहिए। हाउ मच सेल्फलेस सर्विस दे आर डूइंग years after years after years after years after years,
तो उसके लिए हम लोग आभारी रहना है। और खाली उनका आभारी रहने से कैसे आभारी रहेंगे, उसका आभार को हम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे, वो जो बोलते हैं उसको करना है। हम आगे बढ़ाना चाहिए सिस्टम को, श्रील प्रभुपाद का मिशन को। इसके लिए हमारा वी शुड बी ए स्क्रू इन द व्हील, या हम लोग एक सिस्टम का छोटा सा पार्ट होके भी हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा वैल्यू कुछ नहीं है। एक स्क्रू आउट ऑफ द सिस्टम रास्ते में पड़ा है, उसको 2 पैसा में कोई नहीं पूछता है। जब वो स्क्रू जब सिस्टम में लगा रहता है तो उसी का वैल्यू रहता है। तो सिमिलरली हम लोग श्रील प्रभुपाद का मिशन में एक स्क्रू होके, एक इंस्ट्रूमेंट होके हैंड ऑफ डिसाइपल्स परंपरा में, अगर तो उनका जो अगर सेवा में थोड़ा सा अगर सेवा कर पाए उनका आशीर्वाद से, उनका कृपा से, तभी हमारा ये जिंदगी का ह्यूमन बात का कुछ वैल्यू रहता है। और इसका कुछ वैल्यू नहीं है, ये यूजलेस हो गया और ये खत्म हो जाएगा। ये ह्यूमन बात, ये शरीर चला जाएगा तो खत्म हो जाएगा। टाइम इज अप, नाउ पैक अप। जैसे बच्चे को उसका मदर खेलने के लिए बोल देता है, ठीक है, मैं जाके समुद्र का किनारे बैठ के वो समुद्र का किनारे में अपना मकान बनाता है बालू में, और उसमें कुछ कुछ सामान रखता है, कुकिंग करता है। उसका टाइम हो गया, बेटा पैक इट अप, तो फिर उसको वो उसी को तोड़ देता है, फिर चला जाता है, पैकअप हो गया। सिमिलरली हमारा लाइफ कभी खत्म हो सकता है, पैकअप। तो इसीलिए उसी का बीच में कुछ बालू घर नहीं बना के भगवान के लिए कुछ बना देगा, कुछ करेगा, मंदिर बनाएगा, भगवान का कुछ सेवा करेगा, तब तो उसका वैल्यू है, और कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे रघुनंदन धाम में जो लास्ट टाइम अभी भूमि पूजन हुए थे, उसके लिए भी सबको भी शायद ग्रुप में भी छोड़ा गया था, आशीष को छोड़े थे या उधर छोड़ दिया जाएगा। तो एक अकाउंट खुला है, वो लोग बहुत करके, तो एवरीबॉडी is requested to contribute and get contribution from others mainly, so that यहाँ पे राम जी के लिए एक अच्छा मंदिर बना जाएगा। तो ये गुरुदेव ने भी बोल के गए 1 साल के अंदर में। लेकिन हम लोग का कितना विरिडनेस है, हमारा मकान बन जाता है 6 महीना 1 साल में, लेकिन मंदिर बन नहीं पाता है, क्योंकि हम सोचते हैं ये सबका दूसरा का काम है। एवरीबॉडी रेस्पॉन्सिबिलिटी, नोबडी रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है। तो हम लोग को अपना अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। सेवा मांग के लिया जाता है, सेवा को कोई बुला बुला के किया जाता है, तो फिर वो करता भी नहीं है। एडिक्शन सेवा को लिए हमारा मन में सेवा करने के लिए ईगरनेस, एंजाइटी होना चाहिए, और सेवा मांग के लेना चाहिए। सेवक का पोजीशन है किंग करो, कल तो वो ही बोले थे किंग करो पोजीशन में है सब हनुमान, किम करो, क्या करूं, सबसे हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, एक सेवा मिला कर देते हैं, फिर दूसरा सेवा के लिए किम करो। दैट शुड बी आवर मोड ऑफ किंग करो, सेवा को अधिक से अधिक सेवा। तो देन भगवान बोलते हैं कि तुम्हारा सेवा का प्रतिबंध में मेरे देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आई एम हैविंग एक्स्ट्रा सेवा। तो दैट्स व्हाई इट इज देयर। हरे कृष्णा। So you one call came. Anyway, so मितानी माता जी, I don't know where she is. You are supposed to come to गुरला, अगर आया नहीं है। मैं कल रात में इसलिए लेट हो गया था, 10:20 में, इसलिए मिस कॉल किया था। Might be sorry for that. And उनका हस्बैंड भी इधर है, तो माता जी उनको बोलिए मैं भी रिंग करने वाला था। शाम को प्रोग्राम है, तो शाम को फेस्टिवल है। If he is free and if you are here,
you can join and welcome, most welcome, and give us these things encouragement. Hare Krishna. Anybody wants to share something? Ram Krishna Prabhu, चले गए. हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम to all devotees. सर, ये आप जो एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि वहाँ पे जाके कैसा हमें प्रभु से क्या लेते हैं और कैसे सोचते हैं कि कल फास्टिंग था, फिर 7 बजे रेडी करते हैं, तो खुद भी फास्टिंग किए होंगे, लेकिन दूसरों के लिए भी, सबके लिए मतलब सेवा करते हैं, मंगल आरती से जाते हैं, फिर सब्जी लाते हैं, फिर यहाँ पे रसोई को भी अपने पर्सनल गाइडेंस में ही करवाते हैं, कौन करेगा उसको ये अरेंज करते हैं। ये सब बहुत मुश्किल है, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन उनका ये मुश्किल ही हैबिट हो गया है, मतलब इज हैबिटेड विद दिस डिफिकल्टीज। तो जो सेवा कर पा रहे हैं, कोई सोचेंगे तो भी ये सोचना भी मुश्किल है। तो 7 बजे प्रसाद होना या 7 बजे रसोई शुरू होना, ये मेरा समझ भी नहीं आता है। बस 7 बजे प्रसाद देते हैं, मैं आश्चर्य हो जाता हूँ। तो गोविंद प्रभु जी थे, तो बोले कि अरे कल क्या फास्टिंग था, कल तो हम खाए हैं रात में, तो फास्टिंग क्या है? तो वो भी आश्चर्य होते कि अभी उसको भूख भी नहीं लगा है अलग, लेकिन उनको लगता है किसी कल फास्टिंग था, लोगों ने अन्न नहीं खाया है, तो उसको उसके लिए उसी हिसाब से अरेंज करते हैं, तो सबको। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सारे लोग वहां पर रहते होते हैं कि उनको वो चाहिए होता है, उनको पता है कि भूख लगता है, क्योंकि बहुत फिजिकल लेबर वहां पे लोग करते हैं, तो उनको वो पूरा आराम से अच्छे से उनको पाते हैं। तो मैं देखा हूँ, मेरा थोड़ा डाइटिंग का प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे भूख नहीं लगता है, शायद शरीर में कुछ खराबियां हो गई है। लेकिन वो बहुत सारे लोग हैं जिनको कि जो परिश्रम करते हैं, उनको मतलब वो चाहिए होता है, इसलिए प्रभु को वो मालूम है, तो ऐसा करते हैं। तो ऐसे तो जगन्नाथ मिश्र आनंद उत्सव है आज, तो सब कल महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है, तो सब आज खुशी मनाएंगे वहां पर। तो ऐसे है, जो ये खुशी का जो माहौल है, जो जहाँ पे हम जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, और भक्तों का जो कि जो भक्त वहां पर होंगे, जाते हैं, मतलब वो लोग बहुत ही अच्छे गुण वाले जो निकल कर आए हैं, बहु नाम जन्मनानंत वाले, मनुष्य नाम सहस्रेशु वाले, वह पर है, उनका सब वहां पर समागम होता है। और ये सब वह है, जैसे अब श्रेय प्रभुपाद जी को दे रहे थे कि प्रभुपाद जी ने ऐसा स्टैंडर्ड बनाया है, खुद किए हैं, अपने शिष्यों को सिखाए हैं, अपने प्रशिष्य उसको फॉलो कर रहे हैं। जो फॉलो करेंगे, जो ऐसा निष्ठावान होंगे, वो वही लोग वहां पर अट्रैक्ट हो जाएंगे, और वही लोग वहां पर जाकर जो सेवा का संकल्प करते हैं, वो करके वहां पर दिखाते हैं, और इसलिए वहां पर आनंद मनाने का भी उनका अधिकार है। तो इसलिए आनंद मनाते हैं। जो आनंद है वो भगवान को ही आनंद है, और भगवान के शुद्ध भक्तों को आनंद प्रदान हेतु ये सब है। सब एक दूसरे को आनंद देने का कोशिश करते हैं वहां पे, तो सब सेवा मन भाव में है। तो ऐसा नहीं, खुद भी जो आनंद मिलता है तो उसको दूसरों के साथ बांटते हैं, दूसरों को देने का कोशिश करते हैं। इसी क्रम में जैसे सार है, तो सबको बुलाते हैं, ऐसे कोई डिवोटीज को बुलाते हैं, माता रानी माता जी है, तो उनके पास में सब सोचते हैं कि ये दूसरों को भी मिले। तो ऐसा है, भक्तों का जो शुद्ध मनोभाव होता है कि आप भी आइए और इसमें ये है, सेवा में भाग लीजिए, आनंद में भाग लीजिए, और खुद भी खुश होइए, और भगवान को भी खुशी प्रदान करिए, और अपने निज जन परिजन जो है उनको भी एक खुशी को बांटिए। तो मनुष्य जीवन का तो यही लाभ है। जैसे बोले कितना फेस्टिवल हम अटेंड करेंगे, कितना लाइफ बचा है, तो इसलिए इसी भाव से सोचना चाहिए, कितने गौर पुण्य आएंगे, कितने आनंद उत्सव आएंगे, तो इसमें पार्टिसिपेट जो कर पाए वही मनुष्य जीवन का लाभ है। जो लास्ट टाइम में जो बैंक बैलेंस चेक करा जाएगा, तो उसमें वही
गिनती हो गया कितना सेवा किया है, कितना अटेंड किया है, कितना फास्टिंग किया है, कितना नाम जप किया है। तो सबको आप इसी क्रम में भावित कर रहे हैं, कृष्ण भावना अमृत में भावित कर रहे हैं, इसलिए के चरणों में बहुत बहुत कृतज्ञता है और धन्यवाद है। और ये जो जगन्नाथ मिश्र जी का जो आनंद उत्सव है, तो जैसे आप बोल रहे थे कि उनको मतलब जैसे महाप्रभु जन्म लिए थे तो बहुत सारे लोगों ने उनको बहुत सारे गिफ्ट दिए थे। जैसे सीता ठाकुरानी है जो अद्वैत आचार्य की धर्मपत्नी, सीता ठाकुरानी माता जो आए थे तो बहुत सारे मतलब कॉस्टली गिफ्ट्स लेके आए थे। तो उसमें से बहुत सबसे कॉस्टली गिफ्ट ये था कि वो उनको जैसे वो नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ था और नीम का पेड़ जो रहता है वो ऑस्पिशियस रहता है और ये जो भूत पिशाच जो है वो मतलब जो नेगेटिव एनर्जी है उनके पास नहीं आते। तो इसलिए ये जो सुंदर बालक को देखकर उनका जो वात्सल्य भाव से उनको ही नाम रखे थे कि निमाई। तो ये निमाई नाम रहेगा तो नेगेटिव एनर्जी पास नहीं आएंगे, इसी भाव से वो नाम दिए थे निमाई। तो ये भी उनका तरफ से गिफ्ट था। तो जगन्नाथ मिश्र जब ये कर रहे थे तो उनको जो गिफ्ट्स मिला था तो उनको सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। तो ऐसा ही सर बता रहे थे कि जो भक्त होते हैं तो जो ब्राह्मण होते हैं उनका ये गुण होता है कि वो उनका ये जो भौतिक वस्तु है, पदार्थ है, स्वर्ण हो गया, अलंकार हो गया, तो उसमें हरे कृष्ण, आप लोग कंटिन्यू करिए। श्याम कृष्ण प्रभु, मैं थोड़ा मंदिर जा रहा हूँ, आप लोग कंटिन्यू रोटेशन करके कंटिन्यू कर लीजिए। आई विल जस्ट टेक ए ब्रेक फॉर लीव है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर। हाँ, यू कंटिन्यू, जस्ट आई विल टेक लीव। ओके सर। तो उनको बहुत सारे जो गिफ्ट्स मिले थे तो उसी हिसाब से वो यहाँ पर जो चैतन्य चरितामृत का जो आदि लीला 13 चैप्टर है उसका 118वां श्लोक में ये लिखा गया है कि पुत्र मात्र स्नान दिने दिल वस्त्र विभूषणे पुत्र सह मिश्रेर सम्मानी सची मिश्रेर पूजा लया मन तेहर सिंहया घरे आइला सीता ठाकुरानी। तो सीता ठाकुरानी जो है वो आए तो विभिन्न सारे वस्त्र और विभूषण लेकर आए हैं और उनका फिर क्या किए, फिर सची जगन्नाथ पुत्र पाया लक्ष्मीनाथ पूर्ण हय सकल वांछित धन धान्य भरे घर लोकमान्य कले बर दिने दिने हय आनंदित। तो इस प्रकार से लक्ष्मी देवी का पति पुत्र, लक्ष्मी देवी के पति को पुत्र रूप में पाके सची माता और जगन्नाथ मिश्र का जो मनवांछा था वो सब पूर्ण हो गया है और गृह धन्य धान्य में पूर्ण हो गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम में कलेवर लेकर वो अवतरित हुए और उनका कलेवर जो है दिनों दिन वृद्धि होता जा रहा है। तो ये जो सच्ची माता है और जगन्नाथ मिश्र हैं तो ऐसे ही भगवान नहीं आए हैं तो भगवान के लिए बहुत प्रार्थना किए हैं और शालग्राम को पूजा किए हैं, सेवा किए हैं, उसके बाद भगवान आए हैं। तो भगवान जो आए हैं तो जो नॉर्मल चाइल्ड होता है वो 8 महीना 9 महीना 10 महीना ऐसे में आता है, लेकिन जो महाप्रभु आए थे वो कितने महीने में आए थे जानते हैं आप? तो बता सकते हैं कि महाप्रभु कितने महीने में आए थे? महाप्रभु जो है वो 13 महीने में आए थे।
तो 13 महीने तक महाप्रभु जब नहीं आए तो फिर उनको चिंता हो गई। फिर वो उनके जो सची माता के जो पिताजी है वो बहुत ही बड़े विद्वान पंडित ज्योतिष विद्या के ये थे, मतलब गुरु थे। तो उनके पास ही जगन्नाथ मिश्र अध्ययन करते थे। तो वो देख के बताया कि नहीं अभी टाइम हो गया है, अभी वो आएंगी। फिर वो किए तो तब वो 13 महीने के बाद वो भगवान आए थे। तो उनके पहले सची माता का जो 8 कन्या हुए थे सब मतलब भगवान के धाम चले गए 8। तो उनके बाद 9 में आए थे उनके जो बड़े भाई विश्वरूप है, वो 9 में आए थे। फिर 10वें नंबर में आए हमारे गौरहरि। मतलब वहां पे 8 में आए थे, जो 8वां संतान हुए थे कब, जो देवकी वसुदेव के पास जो आए थे 8 बनकर आए थे। यहाँ पर जो आए 10 बनकर आए। उनके 6 जो थे वो कंस ने उनको हत्या कर दिए थे, जो 6 परलोक गए थे। अभी यहाँ पर जो है पहले 8 आए थे और 8 चले गए थे। तो ये सब कनेक्टेड लीलाएं हैं भगवान के। तो उसको जो साधु गुरु जो वरिष्ठ वैष्णव हैं उनके कृपा से जब तत्व को समझते हुए हम सुनेंगे, उनसे श्रवण करेंगे, तो ये सारी लीलाएं जो हैं वो समझ में आएंगे हमके हमारे। तो ऐसे 13 महीने के बाद तो भगवान आते हैं। और तो उनका जो आनंद उत्सव आज है, तो इसलिए मैं ये थोड़ा शेयर कर रहा हूँ। फिर तो ये जो लक्ष्मीपति स्वयं आए हैं कलेवर लेकर, ऐसा बोले। फिर 120 में बोल रहे हैं, जो सार बोल रहे थे जो बात। मिश्र वैष्णव संत अलंपट शुद्ध दंत धन भोगे नहीं अभिमान पुत्रेर प्रभावे जत धन आसी मिले तत विष्णु प्रीते द्विजे देन दान। यही बात लिखा है कि जगन्नाथ मिश्र एक आदर्श वैष्णव थे। वो शांत, इंद्रिय तृप्ति में संजत थे, शुद्ध और आत्म संयमी थे। वो भौतिक ऐश्वर्य भोगने की वासना उनका पास नहीं था। उनका दिव्य पुत्र के प्रभाव से जो अर्थ उनको मिला था, जो भी अर्थ मिला था, वो सबको भगवान विष्णु के प्रीति के लिए वो ब्राह्मण, सारे जो ब्राह्मण आए थे उनको दान कर दिए। तो ऐसे ही है जो फॉलो कर रहे हैं जगन्नाथ मिश्र आनंद उत्सव जो होगा, सब वहां पर भगवान को जो देखने आएंगे वो भी गिफ्ट लेके आएंगे। और जो गिफ्ट जो होस्ट होंगे, जैसे वहां पर संजीव प्रभु जी हमारे वरिष्ठ भक्त हैं, तो ऐसे सबको गिफ्ट देते हैं आज। तो ऐसे ही कि वो खुद को समझते हैं कि मैं मतलब उनकी तरफ से, भगवान की तरफ से सबको गिफ्ट देते हैं। तो हमारे प्रभु गिफ्ट देते हैं और सबके लिए सेवा कर रहे हैं, तो वही गिफ्ट है। तो वहां पर ये भी उत्सव मनाएंगे, उसका जो एक्सपेंडिचर होगा, जो भी प्रसाद बनेगा, जो भी फिर वस्त्र दान करेंगे, ये सब उनका वहां पे चलेगा अभी। तो फिर लग्न गणी हर्षमती नीलांबर चक्रवर्ती गुप्त किछु कहिल मिश्रे रे महापुरुषेर चिन्ह लग्ने अंगे भिन्न भिन्न देखी यही तारी वे संसारे। मतलब ये जो नीलांबर चक्रवर्ती है, जो मैं बोल रहा था, उनके जो पिताजी, सची माता के जो पिताजी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं उस टाइम के। मतलब बहुत ही बड़े विद्वान हैं। तो चुपके से कुछ कह रहे हैं उनके पिताजी को, क्या बोल रहे हैं, इसे चैतन्य महाप्रभु जन्म समय को गणना करके जगन्नाथ मिश्र जी को नीलांबर चक्रवर्ती गोपनीय से कह रहे हैं कि शिशु का जन्म, लग्न जो है और उनका शरीर जो लक्षण में देख रहा हूँ, वे बहुत बड़े महापुरुष में ऐसा होता है। इसको समझिए कि ये जो शिशु है ये जगत को उद्धार करेगा। तो ऐसा वो प्रेडिक्शन वहां पे कर दिए थे। ऐचु प्रभु सची घरे कृपा कैला अवतारे जेई इहा कर श्रवण गौरव प्रभु दयामय तारे हयन सदय से ही पाए ताहार चरण। देखिए, इस भाव से महाप्रभु की कृपा के बल से सच्ची माता के गृह में अवतीर्ण हुए। कृपा करके सच्ची माता के घर में अहित कृपा बल करके सच्ची माता के गृह में अवतीर्ण हुए। उनका जो जन्म लीला है, जो श्रवण करेगा, श्री चैतन्य महाप्रभु उसके प्रति कृपा करेंगे
और उसके द्वारा क्या होगा, वो महाप्रभु का पाद पद्म को वो लाभ करेगा जो सुनेगा। तो ऐसा जो श्रवण का महिमा यहाँ पर कविराज गोस्वामी यहाँ पर लिख रहे हैं कि ऐच्छा प्रभु सची घरे कृपा कैल अवतारे जे यह करे श्रवण गौर प्रभु दयामय तारे हयन सदय से ही पाए ताहार चरण। तो महाप्रभु का जो जन्म लीला है, जो कल क्लास चल रहा था, जो पढ़ेंगे जो सुनेंगे उनका क्या होगा, उनका महाप्रभु उनके ऊपर कृपा करेंगे और वो व्यक्ति क्या होगा, उसके द्वारा क्या होगा, इससे जो कृपा मिलेगा उसको महाप्रभु का पाद पद्म उसको लाभ होगा। फिर भी बता रहे हैं कि श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत आचार्य अद्वैत चंद्र स्वरूप रूप रघुनाथ दास यहाँ सवार श्री चरण सिरे न बंदी निज धन जन्म लीला गाइल कृष्ण दास। फिर बोले कि अच्छा, मैं जो ये कविराज गोस्वामी तो ये ग्रंथ लिखे है ना, तो लिखने का जो बोलेगा कि अरे कविराज गोस्वामी तो इतने बड़े कवि थे, वो महाप्रभु का लीला को लिख दिए, इसलिए हम उनको बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। ऐसा बोलना भी हम बोल रहे हैं, लेकिन कविराज गोस्वामी इसके आगे बोल दिए कि ऐसा बोलने से पहले ये सुनिए मैं कैसे लिखा हूँ, मतलब अपने को श्रेय कहीं दे देगा उनको। तो इसलिए उनका जो वो गोस्वामी है ना, गोस्वामी भाव से वो लिख रहे हैं कि श्रेय वो पहले ही वो दे दिए, किसको श्रेय दिए, मतलब किसी कृपा से वो लिख पा रहे हैं, ऐसा वो बता दे कि श्री चैतन्य नित्यानंद आचार्य अद्वैत चंद्र स्वरूप रूप रघुनाथ दास यहाँ सवार श्री चरण सिरे बंदी निज धन जन्म लीला गाइल कृष्ण दास। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, आचार्य अद्वैत चंद्र स्वरूप दामोदर रूप गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के पाद पद्म रूपक मेरा जो निज धन है उसको मस्तक में धारण करके मैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का विषय वर्णन किया। मतलब पूरा श्रेय किसको दे दिए, सब जो परंपरा में है, जो वरिष्ठ वैष्णव है, गोस्वामी है, और उनको सारा श्रेय दे दिया कि मैं उनके कृपा से, उनका जो कृपा रूपक धन को मेरे मस्तक में धारण करके फिर मैं ये लिखा। तो जैसे तो ऐसा बताया गया है कि जो महाप्रभु जब थे तो उनके पास रहते थे स्वरूप दामोदर। तो स्वरूप दामोदर बताए किसको, जो महाप्रभु का लीला जो है वो प्रत्येक रूप से उसके जो पुरी में जो लीला है श्री क्षेत्र में, तो उनको पूरा अनुभव किए, देखे, फिर उनको बताए किसको, रघुनाथ दास गोस्वामी को। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी बताए कृष्णदास कविराज गोस्वामी को। तो ऐसा बोलते हैं कि रघुनाथ दास के कंठ से जो निकला है, जो मैं श्रवण कर पाया हूँ और जितना मैं मेरे मस्तिष्क में है, मैं उसको यहाँ पर वर्णन किया हूँ। श्री चैतन्य नित्यानंद आचार्य अद्वैत चंद्र अद्वैत आचार्य और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सारे जो वरिष्ठ वैष्णव गण हैं, तो उनको वो सारा श्रेय उनको दिए हैं। और स्वरूप मतलब स्वरूप दामोदर और रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास, सबका अनुगामी में हूँ। तो उनका पदांक अनुसरण करके कविराज गोस्वामी पदांक अनुसरण कर व्यक्ति महाप्रभु के पादों को निज व्यक्तिगत संपत्ति रूप में ग्रहण करे। तो ऐसा है, ये जो चैप्टर है, ये जो भगवान का आविर्भाव का लीला का जो चैप्टर है, आदि लीला 13 चैप्टर है, तो उसमें महाप्रभु का लील ये है सारा जो वर्णन किया गया है। तो उसको लिखने के बाद ऐसा फिर वो आशीर्वाद दे रहे, जो सुनेंगे तो उनको ऐसा ऐसा उनको कृपा मिलेगा। तो महाप्रभु तो कैसे आए, तो उनका मतलब कौन सा श्लोक है जहाँ पर महाप्रभु वर्णन किया गया है, कविराज गोस्वामी लिखे कि कहाँ पर वो आए हैं। तो वो 94 श्लोक है इसमें। तो 94 में भगवान आते हैं, जन्म लेते हैं, आविर्भाव होते हैं। तो इसके पहले तो महाप्रभु आने से पहले क्या होता है कि महाप्रभु आने से पहले अपने जो परिजन हैं, जो परिकर हैं, जिनके साथ उनको आगे चल के वो लीलाएं करने, उनको पहले सब प्रकट कर दिए, फिर बाद में वो खुद आते हैं।
तो ऐसा यहाँ पर जो है बताया गया है कि जो अद्वैत आचार्य थे तो वो क्या कर रहे थे कि वो जब थे तो क्या कर रहे थे, तार संगे आनंद कले वैष्णव गण कृष्ण कथा कृष्ण पूजा नाम संकीर्तन, वो ऐसा कर रहे थे। लेकिन वो बाहर के जो लोग थे उनको देख के क्या वो सोच रहे थे, किंतु सर्वलोक देखी कृष्ण बहिर्मुख विषय निमग्न लोक देखी प्राय दुख। तो बाहर के जो लोग हैं, साधारण लोग थे, तो उनको देखकर उनको बहुत दुख होता था। समस्त लोग कृष्ण चेतनाहीन हो गए थे, केवल विषय प्रवृत्ति में निमग्न रहते थे, इसलिए उनको बहुत दुख होता था। तो क्या किए, लोकेर निस्तार हेतु करे न चिंतन केमो ते सब लोके हई बेतारण। ये सब लोग का उद्धार कैसे होगा, मतलब उनका बहुत ये जो वैष्णव होते हैं पर दुखी दुखी होते हैं, तो उनको देख के उनको बहुत ही दुख होता था। इन लोगों का उद्धार नहीं हो पाएगा, ये तो ऐसे ही जन्म मृत्यु चक्र में मतलब आते रहते रहेंगे और उनका पतन भी हो सकता है। तो उसके लिए वो दुख करके फिर वो सोचने लगे, कृष्ण अवतरी करे न भक्ति विस्तार तबे तकले लोक हई वे निस्तार। तो उसका उपाय सोचे कि अगर कृष्ण स्वयं आए और भक्ति का प्रचार करे तभी इन लोगों का निस्तार हो सकता है। कृष्ण अवतारित आचार्य प्रतिज्ञा करिया कृष्ण पूजा कले तुलसी गंगा जल दिया। तो ही बोला गया था कि जो अद्वैत आचार्य थे तो तुलसी और गंगा जल देके भगवान को प्रार्थना किए थे। तो ये श्लोक में 70 वाला श्लोक में ये लिखा गया है, कृष्ण अवतारित आचार्य प्रतिज्ञा करिया कृष्ण पूजा कले तुलसी गंगा जल दिया। यही विचार में अद्वैत आचार्य प्रभु भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के प्रतिज्ञा करके तुलसी गंगा जल देके भगवान को प्रार्थना किए। ये क्या हुआ, कृष्णेर आह्वान कले सघन हुंकार हुंकार आकृष्ट हैला ब्रजेंद्र कुमार। तो उनके जो हुंकार है उससे जो ब्रजेंद्र कुमार है, नंदन नंदन कृष्ण है, तो वो आकृष्ट हो गए। जगन्नाथ मिश्र पत्नी सची दरे अष्ट कन्या क्रम हैला जन्मी जन्मी मरे। उनके क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु आने से पहले जगन्नाथ मिश्र सची माता के घर में एक के बाद एक 8 कन्याएं जात हुए थे। मात्र जन्म पर बाद ही वो सबका मृत्यु हो जाता था। फिर क्या हुआ, अपत्य विरह मिश्र दुखी है मन पुत्र लागी आराधिल विष्णु चरण। फिर वो प्रार्थना किए एक पुत्र हमको दीजिए, मतलब जगन्नाथ मिश्र सची माता। तबे पुत्र जन्म मिला विश्व रूप नाम महागुणवान तेह बलदेव धाम। फिर उनका प्रार्थना से फिर उनका पुत्र जात होते हैं, उनका नाम होता है विश्वरूप। जगन्नाथ मिश्र का एक पुत्र होते हैं, उनका नाम होता है विश्वरूप। अत्यंत शक्तिशाली और गुणवान थे, क्योंकि वो भगवान बलराम के ही अवतार थे। फिर बलदेव प्रकाश परम व्योम संकर्षण तेह विश्वर उपादान निमित्त कारण। चिन्मय जगत में बलदेव के विस्तार पे संकर्षण भौतिक जगत में परिप्रकाश के कारण के उत्पादक हैं। तहाँ बल विषय किछु नाही देखी यार अतएव विश्वरूप नाम जेताहार। यहाँ पे लिखे रहे उनके बारे में फिर लिखा गया है कि विश्वरूप के बारे में कि वो कैसे बलराम जी के अवतार हैं। तो ये जो चैतन्य और निताई दोनों दो भाई हैं, तो फिर जो महाप्रभु जो प्रार्थना किए हैं गोविंद चरण को प्रार्थना, जगन्नाथ मिश्र सची माता दंपति होइला आनंद मने सकले कले गोविंद चरणे। तो ऐसा जो भगवान के चरणों में जो प्रार्थना वो उनका जारी रहा। फिर ऐसा बताया गया कि कविराज गोस्वामी इधर लिख रहे हैं कि 1406 सके शेष माघ मासे जगन्नाथ सचिर देहे कृष्ण प्रवेशे। सकाब्द 1406 साल जनवरी मास में माघ महीने में भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ में सची देवी के उभय के शरीर में प्रवेश किए। तो ये 1407 मतलब शकाब्द है, ईयर नहीं है। तो शकाब्द का जो है वो हिंदू का जो ये चल रहा है हमारा शकाब्द 1407 में फाल्गुन मास में भगवान जन्म लिए, लेकिन 1406 में माघ महीने में वो प्रवेश किए थे।
फिर जो प्रवेश किए, फिर क्या हुआ, मिश्र कहे, जो प्रवेश होने के बाद क्या हुआ, मिश्र कहे सची स्थाने देखी आनलित ज्योतिर्मय देह गेह लक्ष्मी अधिष्ठित। मतलब जगन्नाथ मिश्र सचमुच बोले, मैं आश्चर्य देख रहा हूँ, तुम्हारा शरीर से ज्योति निकल रहा है, जैसे हमारे घर में स्वयं लक्ष्मी का वास हो रहा है। तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जहां जहां सर्वलोक कर ऐसा मान घरे पठाइया देव धन वस्त्र धन। जैसे ही महाप्रभु वहां पर आ गए, तो जैसे जगन्नाथ मिश्र जहां जहां पर जा रहे हैं, उसके बाद मतलब वो माघ महीने के बाद वो जहां पे जा रहे हैं, तो उनको क्या हो रहा है कि मैं जिस स्थान को जा रहा हूँ वहां पर लोग मुझे सम्मानित कर रहे हैं, मैं मना कर रहा हूँ फिर भी मुझे स्वेच्छाकृत से मुझको धन दे रहे हैं, धान्य दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, सब मुझे अर्पण कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनको क्या हो रहा है। मतलब को लोग उनको देखकर ही उनको मतलब होता है इनको ये सब दान करें, क्योंकि वो तो ब्राह्मण थे, तो वो मना कर रहे हैं, फिर भी लोग जबरदस्ती से उनको ये सब दान कर रहे थे। ये सच्ची कहे मुहि देखे आकाश ऊपरे दिव्य मूर्ति लोग सब जैन स्तुति करे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही देवकी माता जब भगवान जब वहां पर आए थे घर में, अष्टम घर में, तो सारे जो देवतागण हैं वो वहां पर आए थे स्तुति करने के लिए। तो है जो कंस के जो कारागार थे, तो वहां पर स्तुति करने के लिए आए थे। सेम चीज यहाँ पर भी है कि वो माता देख रही है कि उनको बता रहे हैं कि उनके जो जगन्नाथ मिश्र जी को कि मैं देख रहा हूँ कि बहिर् जगत में ज्योतिर्मय कुछ देवताएं पुरुष लोग हैं जो स्तुति करने के दृश्य में देख रहा हूँ। तो वो लोग स्तुति कर रहे हैं। तो वहां पर जो गर्भ स्तुति है जो देवताओं ने किया था, यहाँ पर भी गर्भ स्तुति है जो कि वो माता देख रहे हैं। तो वो लोग जन्म से पहले ही ये बता चुके थे, तो अभी ये लिखा में आया है कि वो बता चुके कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ देवता है जो दिव्य पुरुष हैं, वो लोग आखिर ये कर रहे हैं, कुछ स्तुति कर रहे हैं। तो जगन्नाथ मिश्र कहे स्वप्ने जेते खिल ज्योतिर्मय धाम मोर हृदय पसिल। तो यहाँ पर जगन्नाथ मिश्र कि वो भी स्वप्न में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ज्योतिर्मय धाम मेरे हृदय में अवतरित हो रहे हैं। तो जगन्नाथ मिश्र उनको फिर वो जो बात कर रहे हैं दोनों, तो उनको बता रहे हैं कि मैं स्वप्न में देखा कि भगवान का ज्योतिर्मय धाम मेरे हृदय में प्रवेश कर रहा है। तो भगवान जब आते हैं तो ऐसे ही नहीं आते हैं, तो वो आते हैं तो पहले हृदय में आते हैं। जैसे वसुदेव जी के हृदय में पहले आए थे, फिर माता देवी के हृदय में वो स्थानांतरित हुए। तो ऐसे ही जगन्नाथ मिश्र जो फील कर रहे हैं कि मेरे हृदय में फील कर रहा, मैं स्वप्न में देखा कि भगवान मेरे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। फिर बोले क्या 85 में, आमार हृदय हईते गेला तुम्हार हृदय है न बुझी जन्मी बे न कोनो महाशय। बोले कि हमारे हृदय से आपके हृदय में गए हैं, तो ये हमको समझना पड़ेगा कि कोई महापुरुष अभी आने वाले हैं। मेरे हृदय जाई तुम्हारे हृदय में गए हैं, तो मुझको लगता है कि बहुत ही जल्दी महापुरुष एक आने वाले हैं। फिर बोले हैं कि बोली दुहे लहे हरसित हया साल ग्राम सेवा कले विशेष करिया। इसके बाद वो दोनों फिर खुश होके क्या कर रहे हैं, तो सालग्राम जी का वो सेवा कर रहे हैं, अत्यंत आनंदित होते हैं और दोनों मिलके सालग्राम शिला का सेवा में लग जाते हैं। हईते हईते गर्भ त्रयोदश मास तथापि भूमिष्ठ न है मिश्र हईल त्रास। मतलब ऐसे ऐसे होके क्या बीत गया, कितने दिन बीत गया, माघ महीने से 1406 शकाब्द से तो 13 महीना हो गया। तो 13 महीना होने के देखिए, माघ से माघ, फिर ये फाल्गुन, तो ये मतलब 12 से 12 हो गया, माघ से माघ, फिर ये 13 है। यही पे इस तरह से यही किया हुआ। सची देवी गर्भवती हेबा का 13वां मास उपनीत हो गया, फिर भी शिशु प्रसव होने का कोई लक्षण नहीं दिखा। फिर जगन्नाथ मिश्र मन में क्या हुआ, उनका शंका जात हो गया। फिर क्या होता है, नीलांबर चक्रवर्ती कहिल गणिया यही मासे पुत्र है वो शुभ क्षण पाया। तो इसी महीने में आएंगे, तुम चिंता मत करो, मैं उनको गणना करके मेरे को पता चल गया कि ये जो एक शुभ क्षण में वो आएंगे। 14
सातशके मास जे फाल्गुन पौर्णमासीर संध्याकारे हैला शुभ क्षण। इसी तरह से 1407 शकाब्द फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि की संध्या समय में बहुआ का गीत शुभ समय आ गया। फिर क्या होता है? हाँ, तो महाप्रभु का जो उनका पंचांग यहाँ पर ये हो रहा है, तो उनका राशि क्या था, उनका ग्रह क्या था, क्या क्या स्थितियां थी, यहाँ पर बताया गया। सिंह राशि सिंह लग्न उच्च ग्रह गण षड वर्ग अष्ट वर्ग सर्व सुलक्षण। मतलब वो जो ये में निकलते हैं ना जातक, जो ये करते हैं कौन सा राशि किस पर है, तो महाप्रभु का सिंह राशि है, सिंह लग्न है, उच्च ग्रह गण मतलब सारे ग्रहों का स्थिति बहुत उच्च है, षडवर्ग अष्टवर्ग सब सुलक्षण है। तो उनका ये बताया गया। ज्योतिर्वेद आयुर्वेद ज्योतिर्वेद और वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म समय व लग्न में राशि में सिंह स्थान अगर रहे तो उच्च गहन षडवर्ग प्रभावित अंचल और अष्टवर्ग की सूचना देता है। यह सब मतलब शुभ लक्षण युक्त है। तो ये हमको ये जानना चाहिए कि जो हमारे आराध्य हैं उनका क्या है, वो सिंह राशि है, सिंह लग्न है उनका। फिर क्या होता है, तो उसमें तो चंद्र ग्रहण हो रहा था ना, तो चंद्र पूरा उसका सिचुएशन का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अकलंक गौर चंद्र दिला दर्शन सकलंक चंद्र यार कौन प्रयोजन। अकलंक, ये जो चंद्रमा हम देख रहे हैं तो उनके तो कलंक कुछ है, जो दाग वगैरह हमको दिखता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो अकल, इनके पास कोई दाग नहीं है, वैसे जो चंद्र जो प्रकट हुए तो ये दाग वाले चंद्र का और क्या जरूरत है। तो यहाँ पर कबीराज गोस्वामी लिखा अकलंक गौर चंद्र दिला दर्शन सकलंक चंद्र यार कौन प्रयोजन। फिर 92 में बता रहे हैं कि एत जानी राहु कैला चंद्रे ग्रहण कृष्ण कृष्ण हरि नाम भाषे त्रिभुवन। जैसे ही वो चंद्र ग्रहण होता है, जो ग्रास होता है, सब लोग जो है धरती के लोग हैं वो कृष्ण कृष्ण हरि हरि नाम का हरि नाम करते हैं। विचार करके राहु पूर्ण को आच्छादित किया, उसके संगे संग कृष्ण कृष्ण हरिधन से त्रिभुवन प्लावित हुआ। फिर क्या होता है, जय जय ध्वनि हैला सकल भुवन चमत्कार है लोक भावे मने मन। चंद्र ग्रहण हो गया तो महामंत्र सब जप करने लगे, सबके मन में एक आश्चर्य भाव दिखने लगा। फिर क्या हुआ, फिर यही वाला है 94 श्लोक जो है, ये रिमेम्बर वाला है। जगत करिया लोके कले हरि हरि से ही क्षणे गौर कृष्ण भूमे अवतरी। ये 94 में भगवान आते हैं। तो आदि लीला चैप्टर 13 94 वहां पे ही प्रकट होते हैं। जगत करिया लोक कले हरि हरि जगत भरिया लोक कले हरि हरि से ही क्षणे गौर कृष्ण भूमे अवतरी। समग्र जगत जब इस तरह से भगवान का पवित्र नाम जप कर रहे थे, तभी शुभ क्षण आया, गौर हरि के रूप में स्वयं कृष्ण पृथ्वी में अवतीर्ण हुए। प्रसन्न है सब जगतेर मन हरि बोली हिंदू के हास्य कर है जवन। तो जो प्रसन्न होके जो जगत के लोग, हमारे जो हिंदू के लोग हैं, वो हरि हरि बोल रहे, तो जवन उनको परिहास करके भी वो भी वही बोल रहे थे, हरि नाम कर रहे थे कि देखो ये लोग हरि हरि बोल रहे, हरि हरि बोल रहे, हरि हरि बोल रहे, मतलब वो भी वही कर रहे थे। उनका जो ये अलग था लेकिन कर वही रहे थे। फिर हरि बोली नारी गण देई हुला हुली स्वर्गे वाद्य नृत्य करे देव कुतुहुली। कुति के समस्त नारीगण हरि ध्वनि और हुड़हुड़ी स्वर्ग में दे रहे थे। स्वर्ग में देवतागण कौतूहल प्रकाश करके नृत्य वाद्य संगीत में होते। तो ये जो बात है, ये जैसे ही भगवान जन्म हुए थे कहाँ पर, मथुरा में, तो वहां पर जो है देवता लोग, अप्सराएं नाच रही थी और देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे थे। तो ऐसा ही जो नजारा था वहां पर भी था, जैसे महाप्रभु आगे प्रसन्न होई दस अधिक प्रसन्न नदी नदी जल स्थावर जंगम हैल आनंदे विहय। तो सब वहां पे प्रसन्न हो गए, जो चेतन है अचेतन है सब, 10 दिग है, नदी का जल है, स्थावर जंगम है, सब आनंद हो गए जब भगवान आए।
नदिया उदय गिरी पूर्ण चंद्र गौर हरि कृपा करी हईल उदय पाप तम हय नाश त्रिजगतेर उल्लास जग भरी हरि ध्वनि हय हरि 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 सब बोलने लगे। सेई काले इड़ाइया उठिया उदित राय नृत्य करे आनंदित मने हरिदासे लया संगे हुंकार कीर्तन रंगे केने नाचे के ही नहीं जाने। जैसे वहां पर नवद्वीप में जो धाम में जैसे महाप्रभु का जन्म हो जाता है तो वहां पर अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर जो वहां पर नहीं थे, वो शांतिपुर में थे, वो लोग वहां पर नाच रहे हैं तो वो जो खुशी से आनंद होके नाच रहे हैं उनको पता चल जाता है, लेकिन उनको जो है वहां पर जो लोग थे उनको देखकर उनको समझ में नहीं आता, अरे ये लोग क्या ऐसे थे क्यों नाच रहे हैं अभी। इस समय अद्वैत आचार्य प्रभु शांतिपुर स्थित निज गृह में आनंद में नृत्य कर रहे थे, हरिदास ठाकुर का संग लेकर नृत्य कर रहे थे, उच्च स्वर में हरिकृष्ण कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, मात्र वो क्यों नृत्य कर रहे हैं किसी को पता नहीं चल रहा था, उन वहां पे जो लोग उपस्थित थे उनको पता नहीं चल रहा था। देखिए उपहास हसी शीघ्र गंगा घाटे आसी आनंद करिल गंगा स्नान। देखी उपभाग हसी उपराग हासी शीघ्र गंगा घाटे आसी आनंद करिल गंगा स्नान पाया उपराग चले अपनार मन बले ब्राह्मण दिल नाना दान। चंद्र ग्रहण हो रहा था, फिर सब हंस हंस के जो अद्वैत आचार्य प्रभु हरिदास ठाकुर हंस हंस के गंगा में जाते हैं और स्नान करते हैं और महाआनंद में जो स्नान कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, जो चंद्र ग्रहण तभी हो रहा था ना, तभी चंद्र ग्रहण में जो दान करते हैं ना तो वो बहुत ही शुभ समय होता है, तो उसमें बोला था कि चंद्र ग्रहण सूर्य पर उसी समय जो दान देता है उनको अक्षय फल मिलता है। तो वो सुजग ले वो उसको जो अवसर है उसको उठाए, वो क्या है चंद्र ग्रहण का सुजग लेके वो उनका जो निज जो मनोबल है उसके अनुसार अद्वैत आचार्य जो सारे जो ब्राह्मण हैं उनको विभिन्न प्रकार दान वो डिस्ट्रीब्यूट किए, दान बंटन किए। तो इसका पर्पट में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बस हम ये पढ़ रहे हैं। जगत आनंदमय देखी मने सविस्मय ठारे ठारे कहे हरिदास तुम्हार ए छन रंग मोर मन परसन देखी किछु कार्य अच्छे लाश। मतलब हरिदास ठाकुर जब देखे कि समग्र जगत आनंदित हो रहा है, विस्मित होके परोक्ष भाव से इसे अद्वैत आचार्य के निकट में प्रकाश करते हैं, आपका नृत्य दान बंटन मुझे अत्यधिक आनंदित कर रहा है। मैं समझ पा रहा हूँ कि ये सब कार्य के पीछे कोई आपका उद्देश्य है। आचार्य रत्न शिवास हईल मने सुखोल्लास जाई स्नान कैल गंगा जले आनंद विहई मन कले हरि संकीर्तन दान नाना दान कैले मन बले। तो वो ही नहीं, उनके जो पार्षद गण पहले से वहां पे थे तो उनका सब कह रहे कि वो क्या कर रहे हैं, तो ये जो आनंद उत्सव है तो आज यही होने वाला है। वहां पर क्यों मनाया जाता है, इसी हिसाब से जो पार्षद गण थे, जो उनके अनुयायी थे, मतलब जो भक्त गण थे, जो वैष्णव गण थे, उनका क्या हुआ वो वही हिसाब से आनंद उत्सव बनता है। तो आचार्य रत्न जो चंद्रशेखर हैं वो शिवास ठाकुर आनंद में विभोर होके तत्काल गंगा कुल के जाके गंगा में स्नान करके उनका मन आनंद हो गया, हरे कृष्ण नाम मंत्र जप किए और उनके अनुसार भी वो भी दान किए। वो भी मतलब वहां पे जो चंद्रग्रहण था महाप्रभु का जन्म, तो तभी वो भी दान किए। यही मत भक्त तति जार जय देश स्थिति ताहा ताहा पाया मन भले नाचे करे संकीर्तन आनंद भी होई मन दान कले ग्रहणेर छले। तो जो जहां जहां भी महाप्रभु के भक्त जिस जिस लोकेशन में सब थे, सब खुश हो गए और सब नाचने लगे और सब अपने अपने गंगा में स्नान किए और अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार वो दान किए, क्योंकि वो चंद्र ग्रहण चल रहा था। यही फिर भाव से नगर प्रत्येक नगर जिस देश में जिस स्थान में भक्त थे वो संकीर्तन करने लगे, आनंद भी होकर चंद्र ग्रहण के हाल में वो शक्ति मुताबिक दान किए। तो ब्राह्मण सजन नारी नाना द्रव्य थाल भरी आइला सबे যৌতুক लइया जेने कांचा सोना दीती देखी बाल तेरे मूर्ति आशीर्वाद कले सुख पाया। तो सब से जो जो ऐसे खबर जिस चले आए कि सची माता का पुत्र संतान हुआ है, दिव्य पुत्र संतान हुआ है, तो उनके पास सब देखने के लिए आए। तो कैसे आए, ऐसे ही नहीं आए, तो सबसे भद्र लोग ब्राह्मण है, भद्र महिला है वो थे, जो उनका थाली है उनके नाना प्रकार के धन उपहार मान लेके पहुंचे। नवजात शिशु उज्जवल सुवर्ण कांति देख के खुशी हुए और उनको बहुत बहुत बुरी बुरी आशीर्वाद किए।
सावित्री गौरी सरस्वती सची रंभा अरुंधती आरजेत देव नारी गण नाना द्रव्य पात्र भरी ब्राह्मणीर वेश धरी आस बसे कर दर्शन। तो ब्राह्मण पत्नी का वेश पकड़ के कौन आए थे? तो सावित्री, ब्रह्मा जी के पत्नी सावित्री, शिव के पत्नी गौरी, नृसिंहदेव के पत्नी सरस्वती, देवराज इंद्र के पत्नी सची, वशिष्ठ ऋषि के पत्नी अरुंधति एवं स्वर्ग के नर्तकी रंभा इत्यादि स्वर्ग के नारीगण ब्राह्मणी वेश में नाना प्रकार के उपहार लेके शिशु को देखने के लिए आए। फिर क्या हुआ? फिर अंतरिक्ष देवगण गंधर्व सिद्ध चारण स्तुति नृत्य करे वाद्य गीत नर्तक वादक भाट नवदीपे जार नाट सभे आसी नाचे पाया प्रीत। तो गंधर्व लोग, सिद्ध लोग, चारण लोग, समस्त बहिर जगत के समस्त देवता यहाँ पे जो प्रार्थना किए थे भगवान के आने के लिए, वाद्य गीत से नृत्य करने लगे। फिर नवदीप शहर में समस्त पेशादार नर्तक संगीतज्ञ आशीर्वादी गण महाआनंद में नृत्य करके उनके घर के पास इकट्ठा हो गए। के बा आसे के बा पाए के बा नाचे के बा गाए संभालिते नारे कारो बोल खंडिलेक दुख शोक प्रमोद परित लोक मिश्र हैला आनंदे विहोय। ये कौन आता था, कौन जाता था, कौन नृत्य कर रहा था, कौन गा रहा था, कोई नहीं समझ पा रहा था। सब परस्पर को भाष्य, कोई एक दूसरे का भाष्य मतलब समझ भी नहीं पा रहा था। मतलब वो क्या कर रहा है, खुशी से नाच रहा है, क्या गा रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा था। मात्र परिणति ये था कि समस्त दुख शोक दूरीभूत हो गया था और लोग महानृत्य हो रहे थे। जगन्नाथ मिश्र आनंद में ये सब देख के तो जगन्नाथ मिश्र आनंद में पूरा विहोल हो गए हैं। फिर क्या हो रहा था? आचार्य रत्न शिवास जगन्नाथ मिश्र पास आसी तारे कले सावधान कराइला जात कर्म जे अछि रे विधि धर्म तबे मिश्र करे ना नादान। फिर क्या हुआ? तो बोले कि इसका जो चातक करना पड़ेगा। तो ये चंद्रशेखर आचार्य और श्रीवास ठाकुर उभय जगन्नाथ मिश्र निकट को आते हैं और नाना उपाय में उनका दृष्टि आकर्षण करके धर्म विधि के अनुसार धर्म काल निर्धारित कर्मान अनुष्ठित करना पड़ेगा। जगन्नाथ मिश्र मध्य फिर दान किए, ऐसा बताया गया है कि क्योंकि वो पुत्र हुआ है तो दान किए। तो जौतुक पाइल जत घरे बाछिल कत सब धन विप्रे दिल दान जतक नर्तन नर्तक गायन भाट किंचन जन धन दिया कैले सवार मान। फिर क्या गया? जगन्नाथ मिश्र जो है उपहार और दान सूत्र में जगन्नाथ मिश्र जहाँ जो उनको मिला था सब कुछ वो ब्राह्मण नर्तक भाट दरिद्र को संपत्ति को दान कर दिए, समस्त प्रकार सम्मान किए और उनको दान दिए। श्रीवासेर ब्राह्मणी नाम तार मालिनी आचार्य रत्नेर पत्नी संगे सिंदूर हरिद्रा तैल खई कला नारिकेल दिया पूरे नारी गण रंगे। तो आचार्य रत्न चंद्रशेखर की पत्नी अन्य भद्र महिला सहित शिवास ठाकुर की पत्नी मालिनी देवी वहां आनंद में सिंदूर हरिद्रा तैल खई और कला जो केला है, इन नारियल ये सब लेकर नाना द्रव्य नई शिशु को पूजा करने के हेतु वहां पर आ गए सभी। फिर क्या हुआ? अद्वैत आचार्य भाजिया जगत पूजिबा आर्य नाम तार सीता ठाकुराणी आचार्य आज्ञा पाया गेल उपहार लया देखिते बालक शिरोमणि। चैत्र जन्म के कुछ दिन बाद क्या हुआ? तो वंदनीय शील अद्वैत चाचा जी की पत्नी जो सीता देवी है वो उनके घर में आते हैं उपहार लेकर, जो आचार्य जी का आज्ञा लेकर वहां पर आते हैं और बाल शिरोमणि को देखने आते हैं। तो वहीं पे मैं ये वहां पे वो बोल दिया था कि सुबर्ण कड़ी बोली ललता मुद्रा पाशुली सुबर्ण अंगद कंकण तुबाहुते दिव्य शंख भज तेर माल बंक स्वर्ण मुद्रार नाना हर गौण हाथ के कंकण भावों के अंगद गला के हाथ पादर मल समेत से नाना प्रकार के सोना और रौप्य अलंकार लेकर वहां पर जो है सीता ठाकुरानी जी वहां पर उपस्थित हुए। फिर व्याघ्र नख हेमलती कटी पट्ट सूत्र डोरी हस्तपदेर जत आभरण चित्रवर्ण पाट साड़ी बुनी पोत पंक पाड़ी स्वर्ण रूप्य मुद्रा बहु धन सुवर्ण जड़ित व्याघ्र नख कटी शोभा
वर्धन पटसूत्र डोर हस्तपद लागी या नाना अलंकार नाना चित्र शोभित रेशम साड़ी और शिशु पोशाक एवं सुवर्ण रौप्य मुद्रा समेत अनेक धन शिशु को उपहार में अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता ठाकुरानी लेकर आई थी। तो दुर्वा धान्य गोरचन हरिद्रा कुंकुम चंदन मंगल द्रव्य पात्र धरिया वस्त्र गुप्त देला दिला चढ़ी सांगे लया दासी बेड़ा वस्त्र इंकर पेटारी भरिया। एक वस्त्र आदि पालिंक में बसी सीता ठाकुरानी दुर्वा धान्य गोरोचना हरिद्रा कुंकुम और चंदन इत्यादि अनेक शुभ पदार्थ धरी दासी के सहित उनके घर में उपस्थित हुए। लक्ष्य भोज्य उपहार संगे लय बहु भार सची गृहे हल उपनीत देखिया बालक ठाम साक्षात गोकुल कान वर्ण मात्र देखी विपरीत। मतलब वो क्या देख रहे हैं कि सीताराम जब उनको देखे तो अन्य अन्य खाद्य द्रव्य पोशाक अन्य उपहार ने सची देवी के गृह में उपस्थित हुए, तब वो नवजात शिशु को देखे तो विस्मय हो गए। वो बोले क्या रे, ये तो स्वयं श्री कृष्ण है, सिर्फ रंग ही अलग है। अर्थ के व्यतीत शिशु साक्षात गोकुल कृष्ण के जैसे ही है। सर्व अंग सुनिर्माण सुवर्ण प्रतिमा मान सर्व अंग सुलक्षणमय बालेकर दिव्य ज्योति देखी पाइल बहु प्रीति वात्सल्यते द्रविल हृदय। शिशु के दिव्य अंग ज्योति सुवर्ण प्रतिमा सदृश सुलक्षण युक्त प्रत्येक सुगठित अंग प्रत्येक प्रत्यंग देख के पिता अत्यंत प्रीत हुए और उनका वात्सल्य मातृ हृदय में पिघल गया। फिर वो क्या किए, दुर्वा धान्य दिल शीर्षे कैल बहु आशीष चिरजीवी होय दुई भाई डाकिनी डाकिनी साकिनी हईते शंका उपजिल चित्ते डरे नाम थुइल निमाई। तो यहीं पर उनका नाम सची माता के जो पुत्र है उनको ये सीता ठाकुरानी नाम देते हैं कि निमाई। कैसे शिशु का मंगल के लिए उनके मस्तक में धान्य दुर्वा स्थापन करके उनको आशीर्वाद किए और कहे कि भगवान तुमको दीर्घजीवी करे, मात्र भूत प्रेत और जो डाणी है उनके पिशाची है उनका भय से शिशु का नाम रखे निमाई। पुत्र माता स्नान दिने दिल वस्त्र विभूषणे पुत्र सह मिश्रेर समानी सची मिश्रेर पूजालया मन हते हर सिंहया घरे आयला सीता ठाकुरानी। तो ये 118 से हम लोग किए थे। तो ऐसा है जो महाप्रभु का आविर्भाव का जो चैप्टर है तो इस तरह से है 13 चैप्टर। तो आप भी पढ़िए और उनका आनंद लीजिए। और जो आज का जो है आनंद उत्सव उसमें भी आप इस तरह से मानस में वहां पर रह सकते हैं। और ये पढ़ के जो सुनेगा तो ये कबीराज गोस्वामी तो आशीर्वाद दे दिए हैं, जो सुनेगा उनका क्या होगा और वो कैसे लिखे हैं किसी आशीर्वाद से। तो इस तरह से जो है जगन्नाथ मिश्र का आनंद उत्सव मनाया गया। तो सेम टू सेम है जो नंद उत्सव बनाया गया था, वहां पर भगवान का गर्भ स्तुति हुआ था। जैसे भगवान को प्रार्थना किए तो आए, हुंकार किए गंगा जल और तुलसी देके। तो इस तरह से जो चैप्टर है भगवान जी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आप लोग भी पढ़िए और ये इसका जो है कृपा जो है सबको मिलेगा। भगवान इसी रूप शायद सबको निस्तार करेंगे कैसे, तो अद्वैत आचार्य जो बोले थे तो इसी को प्रयोजन को सफल करने के लिए स्वयं कृष्ण जो है महाप्रभु के रूप में अवतार हुए। तो उनका है मिशन कि सबको उद्धार करेंगे। तो पापी तापी जत छिल परिणामी उद्धारी लो। तो ऐसा है। तो मैं तो ऐसा पढ़ लिया, कोई शायद कुछ मिस्टेक भी हुए होंगे तो इसलिए मैं आपसे भी क्षमा चाहता हूँ। तो ये है महाप्रभु का आविर्भाव था तो इसलिए मैं प्रसंग आया तो इसलिए मैं आपको ऐसा सब पढ़ लिया। बाकी जो सार जो क्लास किए थे जो बता रहे थे जो सारे जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, उसके लिए उनको चरणों में बहुत बहुत कृतज्ञता है। अभी वहाँ पे क्लासेस हो रहे होंगे और कीर्तन भी हरि नाम कीर्तन वहाँ पे चल रहा है। अभी 12 आवर कीर्तन चलेगा वहाँ पे। 6 से शुरू हो गया होगा, कल भी हो रहा था, आज भी तो लिखे है कि आशीष प्रभु की 6 से 6 तक कीर्तन होगा, नॉन स्टॉप अखंड के हरिनाम कीर्तन होगा। उसके बाद जो आनंद उत्सव होगा। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है सबको। सब ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे थे, अपना साधु संग प्रदान कर रहे थे, इसलिए सबको चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है, कृतज्ञता है। हरे कृष्णा। अगर कोई मतलब सार जो क्लास किए थे उसके बारे में कोई
अपना रियलाइजेशन बताना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम। मैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, तो मतलब अभी टाइम भी बहुत हो गया है, तो आज तो छुट्टी होगा शायद सबका, इसलिए मैं और आप सबसे आग्रह करता हूँ तो सर के क्लास पर अपना जो रियलाइजेशन है वो बताएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है, और जो गंगा प्रभु जो बता रहे थे कि किस तरीके से मंदिर में सब जो भी वहाँ पे हैं, मतलब कितना कष्ट कितना मतलब सेवा कर रहे हैं। देन महप्रभु सब किस तरीके से सबका एक एक भक्त का केयर करते हैं, तो बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है। एंड देन आज भी जो वहाँ पे फंक्शन हो रहा है, जो भक्त वहाँ पे प्रेजेंट हैं, डायरेक्टली उनको भगवान का दर्शन करने के लिए मिल रहा है। तो लाइक जो भी ओकेजन्स हैं, तो अगर हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जब पिछली बार हम खुद भी गए थे दूसरे इसमें जन्माष्टमी में, तो फिर वहाँ पे अलग ही एकदम बहुत सुंदर लगता है। सब भगवान को सब जा करके आप देख सकते हैं। देन प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, बहुत अच्छा प्रसाद मिलता है, और जगह भी इतना अच्छा है कि मन बहुत उधर गौशाला है। तो सब लोग थे पिछली बार, सब थे, चारत्न प्रभु थे, पंकजनाथ प्रभु थे, तो बहुत मजा आया था। तो कोई भी फंक्शन में नहीं अटेंड कर पाते हैं, बट जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एंड देन प्रणाम करता हूँ मैं, मतलब उन सारे भक्तों को जो भगवान का सेवा कर रहे हैं वहाँ पे। और उसके बाद इतना जो हमारा मंदिर वहाँ पे बनने वाला है, उसका जो अभी इनॉग्रेशन हुआ था, तो उसके लिए हम लोग भी धीरे धीरे जितना हो पाएगा तो सोचेंगे कि मंदिर में मतलब क्योंकि प्रभु जी एक बार बता रहे थे कि हम लोग अगर कुछ भी थोड़ा सा भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो मंदिर तो स्ट्रक्चर सिर्फ वो स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें जो हम कंट्रीब्यूट करते हैं वो हमेशा के लिए हमारा हो जाता है। वो कंट्रीब्यूशन हमारे सेवा उसमें काउंट होता है, जन जन्मांतर के लिए उसमें काउंट हो जाता है कि हम लोग इस मंदिर का पार्ट बने। जो कुछ निर्माण हो रहा है उस चीज के लिए थोड़ा सा भी कुछ अगर हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड देन तो बहुत अच्छा वो एक क्या बोलते हैं हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिला है, देन हम ट्राई करेंगे। एंड फिर उसके बाद श्याम कृष्ण प्रभु जी बहुत अच्छा व्याख्या किए, जो निमाई का एक्चुअल कहाँ से नाम आया। सब लोग तो हम लोग जानते थे निमाई प्रभु बचपन का नाम था, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारा चीज हुआ, लेकिन हर बार सुनने के बाद कुछ न कुछ नया चीज आता ही है। तो जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम निमाई था, निमाई पंडित सब बोलते थे, लेकिन निमाई नाम पहले लगता था कि माता पिता रखे होंगे, लेकिन आज पता चला कि निमाई नाम कहाँ से आया। तो हरे कृष्ण प्रभु जी बहुत अच्छा व्याख्या किए, एंड दंडवत प्रणाम टू यू, एंड दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज, और हैप्पी होली भी सबको। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुखदेव प्रभु जी आप क्लास में। हरे हाँ हाँ, आगे आगे प्रभु जी कौन। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों को प्रणाम है। आज का जो पावन अवसर पर आज जगन्नाथ मिश्र जी का जो आनंद उत्सव हो रहा है, इसलिए तो सभी भक्तों का सादर प्रणाम, सादर अभिवादन है। और आज जो बहुत अच्छा बात ये हुआ कि अयोध्या में भगवान जी के जो आविर्भाव के बारे में जो वर्णन है, कृष्ण ये कविराज कृष्णदास कविराज जी के ने जो बताया है, उसका जो वर्णन हुआ अभी बहुत ही अच्छा है। तो उसके जन है, और भी जो है उन सब के बारे में जो बताया गया है वो बहुत अच्छी बात है। इनका भक्तों का गुणगान करने से भी भगवान संतुष्ट होते हैं। तो इन सभी भक्तों का
हम आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं शिव भक्त का। तो आज के जो समय जो व्यतीत हुआ, ये सच में बहुत मूल्यवान समय व्यतीत हुआ। और हम सोचते हैं कि भगवान हमारे ये जो है, हमें थोड़ा कुछ पुण्य किए हुए हैं, इसलिए हमें ये सुযোग मिला। हाँ, ये सुकृति जैसे ना, पहला काम है सुकृति, भक्ति का पहला ये होता है सुकृति। तो इसी से कुछ सुकृति था, इसलिए हमने इस मार्ग के बारे में थोड़ा श्रवण किया और थोड़ा आया भी। और तो इसलिए हमें गुरुजी गुरुदेव का विशेष आभार प्रकट करते हैं। वैष्णव जो हमें इस पथ में लाया, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। और जो अभी जो हमारे साथ में जो सब हैं, उनका भी आभार व्यक्त करके उन्हीं लोगों के कारण हम इस पथ पर थोड़ा रहे, मैंने ये हुए हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो आप सबका आभार है। और तो एक ही बात है कि जब करने के अंतकाल तो थोड़ा मैंने जो 64 माला के बारे में बताया था, नहीं हो पर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। 40 के शायद गया है, 40 माला तो गया है। तो काल आज तो ये होगा, तो ऐसे ही करना चाहिए। आज भी अति पावन दिन है, इसलिए आज भी ज्यादा कुछ करना चाहिए। 31-32 माला करना चाहिए मिनिमम, तो तब जाके वो थोड़ा अच्छा। अगर जिसका कोई नहीं है, ऑफिशियल वर्क नहीं है, वो थोड़ा और ज्यादा कर सकते हैं। करने के लिए मैं थोड़ा आप सबको आग्रह करूंगा। मैं खुद भी कोशिश करूंगा उसको सब करने के लिए। तो जितना अच्छा जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करना चाहिए। हाँ, क्योंकि आनंद ये एक ऐसा आनंद है, रसगुल्ला ज्यादा खाने से थोड़ा खराब भी लगता है, पेट खराब हो सकता है, लेकिन ये इतना आनंद, इसका जो आनंद है, इसमें कोई खराबी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, क्योंकि दिव्य ज्ञान नाम है, उसका आनंद भी दिव्य है। तो इस दिव्य आनंद जितना भी ले लो, जितना भी ये करो, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए इस आनंद को प्राप्ति करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा नाम करना है और ज्यादा से ज्यादा भक्त के संग जुड़ना है, तब जाके। और जो सेवा में जैसे जैसे सेवा दिया गया है, जैसे कि अब तक प्रमुख सेवा आया है कि राम जी के मंदिर निर्माण के हेतु जो लक्ष्मी संग्रह करना है, इसके बारे में थोड़ा हमें और ज्यादा सोचना चाहिए। किसी लोगों के पास जाके उनको थोड़ा प्रभावित करके थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, तो हम कलेक्ट करना चाहिए, ताकि राम जी के मंदिर निर्माण हो सके, होने में और थोड़ा ये होगा। तो इसलिए ये सेतु बंध, ये जैसा सेतु निर्माण होता है ना, राम जी के जो लंका में जाने के लिए सेतु निर्माण हो रहा था, ये हमारे लिए ये सेतु निर्माण है का काम है। हम अगर उस ये के तरह गिलहरी के तरह अगर हम थोड़ा कुछ बालू लेके डाल सकते हैं, तो वही हमारे लिए बहुत बड़ा होगा। तो हम वही कोशिश करेंगे, हमारे जितना सामर्थ्य है उसी सामर्थ्य के अनुसार कुछ इस सेतु निर्माण में हम हमारा योगदान दे सके। अगले चतुर्दशी को हमारा वो मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए। तो इसके बारे में हमें थोड़ा और ज्यादा जोर देके सोचना चाहिए। सभी भक्तों को फिर से हमारा आंतरिक धन्यवाद है, कृतज्ञता है, और सभी को हम प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मित्राणी माता जी, हरे कृष्ण। आप यदि अछंती कहया चाहिए रियलाइजेशन हेले सुत प्रभु जी आपन कोन। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज का क्लास मेरे को बहुत अच्छा लगा, और सर तो पूरा रिलेशन, प्रैक्टिकली रिलेशन के बारे में बोले। आज मैंने भगवान जी का आविर्भाव तिथि के बारे में बोले, और
जैसे हमारा आशुतोष प्रभु जी ने बोले माने कुछ हमारा कुछ पुण्य कर्म था इसलिए हम लोग वो सुन पा रहे हैं। आपका क्लास भी बहुत अच्छा लगा। वो जैसे बोले पापी तापी जो छिलो हरि नामे उद्धरिलो, तो हम लोग भी ये सुना, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। वो जैसे सर हर टाइम बोल रहे माने बेस्ट टीचर होने के लिए एक बेस्ट स्टूडेंट होना चाहिए, तो इस बारे में मैं बोलूँगा आप एक बेस्ट स्टूडेंट भी है, एक बेस्ट टीचर भी है, इसलिए आप इसे एक्चुअली एक्सप्लेन किए, वो पूरा हार्ट टचिंग था, मेरे को बहुत अच्छा लगा सुनने के लिए। तो सेवा कले वो कृपा मिलेगा, सेवा का ऑपोजिट बातें है तो हम लोग करना चाहिए, तो भक्ति का फल भी मिलेगा। माने ये जैसे पिता पितामह का माने 14 पुरुष हमारा बेटा बेटी का माने ये सब उद्धार हो जाएगा अगर हम लोग करते रहेंगे। तो इसलिए हम लोग ऑलवेज वी मस्ट एक्सप्रेस माने जो जैसे हर टाइम सर बोल रहे माने 5 फैक्टर्स ऑफ प्रेयर, माने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, रिक्वेस्ट करना है, जैसे सेवा करना है, और हर टाइम अपोलाइज माने क्षमा प्रार्थना करता है, और सरेंडर करना चाहिए, और ग्लोरिफिकेशन प्रेज भी करना चाहिए, ग्रास रोल। तो वी हैव टू फॉलो ऑफ दिस गोल्डन रोल। तो बहुत अच्छा क्लास आज हुआ, तो आपको अशेष धन्यवाद, कृतज्ञता और दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज का जो ये सत्र है चैतन्य चरितामृत का, भगवान के आविर्भाव का और जगन्नाथ मिशन उत्सव का जो सत्र है, हम यहीं पे सबका मंगल हो, सब आनंद में रहे, तो यही कामना करके हम ये आज का जो वाणी है वहाँ पे विराम देते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् चैतन्य चरितामृत की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव नमो नमः। निताय गौर प्रेमानंदे।